क्या हुआ? तुम्हें कुछ पता है क्या? नहीं पता। अरे क्यों? चलो देखते हैं। अच्छा चलो। अरे कुछ तो पता होगा। अरे चलो ना। क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? तुम्हें नहीं पता है क्या? उस शैतान ने नारायण की बेटी को पकड़ लिया है। शैतान? शैतान कौन? गढ़ापुरम करत्यानी ने। अरे वो तो किसी भी आदमी को पकड़कर जबरदस्ती अपना पति बना लेती है। उसके साथ कई सारे लोग हैं जो उसकी मदद करते हैं। वो आम इंसान नहीं, गुंडे लोग हैं। इसी से उसे हिम्मत मिलती है। अरे आज सब ठीक हो जाएगा। सुनो, नारायण भाई आज अर्जुन से मिलने जा रहे हैं। अर्जुन से मिलने जा रहे हो? और क्या? फिर तो बहुत मजा आने वाला है। भैया अर्जुन भाई जरा सुनिए ना। साहब हमारी मदद कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं भैया। हमारे परिवार की मदद कीजिए अर्जुन भैया। साहब तुम्हारी मदद करने मैं बाहर आऊं। सब अंदर आओ। गेट को ऐसे खुला मत छोड़ो। हाँ। अब लॉक क्यों कर रहे हो? यहां से जाना नहीं है क्या? कुंडी खोलो बेवकूफ। क्या समस्या है? देखिए अर्जुन साहब, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। क्या हुआ? गांव में कोई मर गया क्या? सीधे सीधे बोलो। कात्यानी के लोग मेरे बेटे को पकड़ कर ले गए भैया। इस कात्यानी की बात कर रहे हो? एक कात्यानी नाम की औरत है जो नदी किनारे रहती है। साहब उसने इसके बेटे को बंधक बना के रखा है। तो जाकर पुलिस में कंप्लेन करो, मैं देख लूंगा। साहब हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे पर उसने बेचारे को नहीं छोड़ा। हाँ तो ये बात है। तो अब मुझे ही जाकर वो गंदा काम करना होगा। तुम लोग यही चाहते हो ना मुझसे? मैं नहीं करूंगा, भागो यहाँ से। हाँ उसकी मदद अन्नपूर्णा, अचम्मा और उसके गुंडे कर रहे हैं अर्जुन साहब। भैया अच्चमा के गुंडे ना उसको शय दे रहे हैं। इसीलिए हम आपके पास आए हैं। वकील, इधर आओ वकील। बोलिए, मैं यहीं पर हूँ। जानता हूँ तुम वहाँ पर हो। किसी और को बुला रहा हूँ क्या? जरा फोन करके पता करो मेरा बेटा सुमन कहाँ चला गया है। इस केस में एक औरत इन्वॉल्व है दादा। तो आप सभी को पता है कि अर्जुन साहब औरतों के मामले में बहुत ही सोच समझ कर बात करते हैं। तुम वकील हो? ये केस बिना मेरी जानकारी के किया गया है। इसमें अन्नपाड़ा की बुढ़िया और उसके बेटे शामिल हैं। मेरे पास जो भी आता है मैं उन सब की मदद करूंगा। इनकी भी मदद करूंगा मैं। अंजुरन जरूर सबकी मदद तुम करेंगे। चुप रहो। तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना है क्या नहीं है? नहीं, मैं क्यों बताऊंगा। हाँ उसे फोन करो। ये क्या है? पिछले 2 महीने की बिल है साहब। यस। बलराम बोल रहे हो ना? हाँ पिताजी, मैं बलराम बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं आता हूँ पिताजी। जल्दी पहुँचो। मैं आज रात तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। इसे अभी रख दो, मैं बाद में देख लूँगा। क्या हुआ? कल दोपहर तक हमें टैक्स की फाइल देनी है। उनसे बोलो कि भी फाइल मिल नहीं रही है। चलो निकलो यहाँ से। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारी। मैं यहाँ खुद घंटी बजा रहा हूँ और तू उधर बजा रही है। ये सब जरा टेबल पर रख देना भाई। फोन की घंटी बज रही है, जरा उससे भी सुन लो ना। हाँ ठीक है। और तुम्हें दिखाई दे रहा है ना कि मैं यहाँ पर पूजा कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। अरे तो जाकर फोन उठाओ ना। हाँ तो हनुमान जी हम कहाँ थे? हाँ अभी बस दोहा खत्म ही स्वामी, किया था। आपके लिए जय फोन है। हनुमान ज्ञान। ओहो तेरी प्रेम, जरा देखना तो किस शैतान का फोन आया है ये। तुम खाना लगाओ। हेलो
कौन है शैतान? वही शैतान जिसे तेरी माँ की शादी हुई थी। हे भगवान, भैया ये तो पिताजी हैं। क्या? पिताजी हैं। अरे हनुमान जी मदद करना। पिताजी मैं स्वामी को फोन करूँ क्या? रहने दो, उसे लेकर जल्दी से यहाँ पहुँचो। ठीक है पिताजी, हम लोग बस पहुंच ही रहे हैं। प्रेम जरा पकड़, मुझे कुछ और भी काम खत्म करने। इसकी तू हमारे पिताजी की आवाज नहीं पहचानता है क्या? अरे हुआ क्या? पूछता है हुआ क्या है? चल निकल यहाँ से, किसी काम का नहीं है तू। हेलो। लॉ कॉलेज का हॉस्टल है क्या? हाँ जी है। हाँ, राम भरन से बात कराओ। 1 मिनट रुकिए। यस, राम भरन बोल रहा हूँ। क्या हुआ, आज तुम्हारी क्लास नहीं है? मैं जा रहा हूँ। मतलब मैं गया था, बस अभी वापस आया हूँ, तो फिर जा रहा था, तभी आपका फोन आ गया, इसलिए। बस हो गया। अब मैं नहीं गया, दोपहर में चला जाऊंगा। रहने दो, जल्दी घर आ जाओ। नहीं पिताजी, मैं सच में क्लास चला जाऊंगा। वो बात नहीं है, यहाँ कुछ समस्या आ गई है। अच्छा ठीक है, आज रात में ही पहुँचता हूँ। क्या बात है दादा, आज आप हम जैसे गरीबों के घर पर? गरीब आदमी हो? हाँ, अभी पता चला। तुमने कहा था, अच्छा हाँ, तुमने कहा था ना कि वो अच्छन के गुंडे हैं। जाओ जाओ उनके पास और अपने बेटे को ले आओ। तो आप उस बच्चे के लिए आए हैं? ये मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? अरे चल नहीं सकता तो हम लेकर जाएंगे, तुम उठा लोगे ना? ये लेकर जाएगा उसे। ए, तुम उसे नहीं ले जा सकते। हम उसे लेके जाएंगे। देखो साहब, हम मजदूर लोग हैं, हाथ उठाने पर मजबूर ना करो तो ही बेहतर है। हमारा हाथ भी इतना कमजोर नहीं है, किसी पे भी उठ सकता है। किसकी हिम्मत है जो मेरे पति को ले जाए? बोलो, कौन ले जाएगा इन्हें? तुम क्या खुद को भगवान से बड़ा समझते हो? थू! अच्छा हुआ तुम लोग औरतों से दूर रहते हो, तुम इसी लायक हो। हिम्मत है ना तो आकर मुझसे भिड़ो। आओ, अगर हिम्मत है ना तो मुझे हाथ लगाओ। थैंक यू। प्रिय विद्यार्थिनियों, आज मेरे करियर में ये पहली बार हुआ है कि कोई विद्यार्थी पढ़ाई छोड़कर जा रही है, क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। हम सब का आशीर्वाद उसके साथ है। हमारे यहाँ के पूजनीय होम मिनिस्टर के ज्येष्ठ पुत्र मिस्टर श्यामा प्रसाद से हमारे मालती की शादी होने जा रही है। हम यही आशा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि हमारे मालती की आने वाली जिंदगी ढेर सारी खुशियों और समृद्धि से भरी हुई हो। आज मालती के लिए हमने एक फंक्शन रखा है। मालती, एक मिनट आना, जरा काम है। मालती, मुझे तुमसे एक काम है, मेरी मदद कर सकती हो? क्या बात है मैडम? ये देखो। ये क्या है? ये मेरी ट्रांसफर ऑर्डर है, प्लीज मेरी जरा मदद कर दो। कौन, मैं? हाँ, तुम्हारा मिनिस्टर से रिश्ता जुड़ने वाला है तो तुम ये उन तक पहुंचा दो। प्लीज मना मत करना। तुम मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट उन्हें कर देना। पर पहले मुझे उनसे बात करनी होगी।
उसके बाद देखते हैं क्या होता है। थैंक यू मालती, थैंक यू वेरी मच। अब मैं चाहती हूँ। हाँ मैं तुम लोगों से जल्दी मिलूंगी। हाँ? बाय। मालती, तुम भूलना नहीं, अपनी फर्स्ट नाइट पर ही उन्हें ये दे देना है। ओके मैडम, मैं पूरी कोशिश हाँ, करूंगी। ठीक है, ठीक है। बीना बाय। टीचर ने आपसे कुछ जुगाड़ की बात की? हाँ। घर पर भी लोगों की भीड़ रहती है। मंत्री जी के पास सारे लोग बहुत आशा लेकर आते हैं कि मदद मिल जाएगी। अब अर्जुन के यहाँ मदद के लिए कोई नहीं जाता। जो भी यहाँ आता है उसे मदद जरूर मिलती है। अच्छमा ने वादा किया है वो सबकी मदद करेंगी, इसलिए वो हर किसी से मिलती भी हैं। पर इससे तो वो खुश हो जाएंगी, है ना? सिर्फ खुशी नहीं, वो तो बहुत ज्यादा खुश है। उन्होंने सोचा है कि वो हाथियों से स्वागत करेंगी। पर क्यों? शादी के लिए बारातियों पर गुलाब जल का छिड़काव होगा। गजानन जल छिड़को। जल छिड़को गजानन, जल छिड़को। जल छिड़को गजानन। चलो गजानन जल छिड़को। गजानन जल छिड़को। तुम लोगों को महावत किसने बनाया? लाओ मुझे दो, मैं दिखाती हूँ। गंगा जल छिड़को, गंगा जल छिड़को, अभी गंगा जल छिड़को। गजानंद ने जल छिड़क दिया और प्रसाद भी दे दिया। अब तो आप इन हाथियों से खुश हो गई होंगी ना? हो, जल्दी से हाथी का गोबर साफ करो, नहीं तो भाई का गुस्सा जानते हो ना। जल्दी करो। अब हाथी के गोबर को तेरे भाई के गुस्से के बारे में क्या पता? इसे अच्छे से बताओ। गंगा जल छिड़को गजानन, मैंने कहा ना गंगा जल छिड़को। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ हाथी लाने को किसने कहा तुम्हें? मैंने कहा था। माँ, ये सब क्या नाटक है? वहाँ हाथियों का सब वेट कर रहे हैं और आप यहाँ हाथियों की परेड कर रही हैं। हाँ, कर रही हूँ। मेरी नवासी की शादी में बारातियों पर गुलाब जल छिड़का जाए, ये महान काम होता है। तो एक काम कीजिए, खाना परोसने के लिए भी हाथी को लगा दीजिए, महान काम होगा। क्या पागलपंती सुनो है ये? वीरभद्रा, अपने बाप की तरह मत बनो। मैं फैसला करूंगी कि हाथियों को क्या करना है और क्या नहीं। यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। तुम जाओ अंदर। माँ देखो, आप मेरी... मैंने कहा ना, जाओ। गंगा जल छिड़को गजानन, मैंने कहा ना गंगा जल छिड़को। मेरी बात सुनाई नहीं देती है तुम्हें? हाँ? आप माँ को समझाते क्यों नहीं? वो वहां मनमानी कर रही हैं। उनका बस चले तो शादी में घोड़ों को भी लगवा दें और जयमाला में ऊंट बुलवा दें। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम क्या चाहते हो? हाथियों की जगह मैं गंगा जल छिड़कूं? नहीं, आप तो बस कसरत ही करते रहो। देखो, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। जो कुछ भी कहना है माँ को जाके कहो। शुरू हो गई सुबह सुबह इनकी बहस, फिर शुरू हो गई। कब होगा बंद ये सब? वीरभद्र, तुम तो बस यही चाहते हो ना कि शादी के दिन हाथी यहाँ पर ना हो, यही चाहते हो? हाँ, मैंने पहले ही उसकी व्यवस्था कर दी है। क्या मतलब? देखो, मैंने 1 किलो रुई उन दोनों हाथियों के कान में डलवा दी है। वो सुन ही नहीं सकते, इसीलिए जब वो महावत उनके कानों में ये कहते हैं गुलाब जल छिड़को, गुलाब जल छिड़को, तो वो हाथी ऐसा कुछ भी नहीं करते और माँ को लगता है कि वो उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। कैसा लगा मेरा आइडिया? बहुत ही बढ़िया लगा। तुम हाथियों की बात कर रहे थे ना? रुई लाकर तुम अपनी माँ के कान में क्यों नहीं डालते? मैं तुम सबको चेतावनी देती हूँ, ये शादी बिन माँ की बेटी की है, तो शादी में हाथी तो क्या, शेर से भी डांस करवाऊंगी मैं। किसी भी प्रकार की गलती मैं सहन नहीं करूंगी, समझ गए तुम लोग? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले समधी समधन इंसान हैं या फिर हाथी। ओ मेरी रानी बिटिया आ गई, मेरी प्यारी बच्ची, आजा आजा आजा। मेरी गुड़िया, आ चल। आ जाओ, हमने सुना कि तुमने कॉलेज में जबरदस्त फेयरवेल पार्टी दी थी। ओ, अब आप उसे ऐसे डांटिए मत। उस कॉलेज में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है ना मालू? सही कहा, मेरे कॉलेज के दोस्तों ने मेरी शादी पर भी मुझे ऐसे ही पार्टी दी थी। हाँ हाँ, जरूर पार्टी दी होगी, क्योंकि एक गधे से तेरी शादी होने वाली थी ना। चल बेटी।
चाचा जी, पापा कहाँ हैं? पापा मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए गए हैं, पर मुझे लगता नहीं कि वो उनसे मिल भी पाएंगे। बकवास बंद कर। क्या वो वहाँ जाकर हवा में उड़ गया क्या? वकील, यहाँ क्या कर रहे हो? माँ जी, जरा किसी को नीचे आने के लिए कहिए, सामान भारी है, अकेले नहीं उठा सकता। क्या वहाँ कोई नहीं है वकील की मदद करने के लिए? क्या हुआ? जरा उसे हाथ देना, लगता है उन लोगों ने कुछ बड़ा सामान भेजा है। हे भगवान, पापा! अरे देख क्या रहे हो, उतारो इन्हें। क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? हे ईश्वर! पापा! पापा! आप लोग जरा किनारे रहिए, हवा आने दीजिए। आराम से। पापा क्या हुआ? जल्दी पानी लेकर आओ। ठीक है। पापा! भैया बताइए ना, क्या हुआ है आपको? अरे वकील, तुम ही बताओ क्या हुआ इन्हें? क्या रे, मुंह में दही जम गई क्या? बोलो ना क्या हुआ? कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा। अपने मुंह से कहो, जाकर पान थूक करा। अब ये शादी नहीं हो सकती। क्या बताऊं, मंत्री जी ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया है। लगता है उन पर काफी दबाव है, इसी वजह से ये फैसला लिया उन्होंने। क्या कहा तूने? मेरी बेटी से शादी ठुकराने की हिम्मत कैसे हुई? बता मुझे, ये सब कैसे हुआ? बता जल्दी, बता मुझे। इतनी हिम्मत उनमें कहां से आई, बता। अरे इस तरह मुझ पर चिल्लाने से क्या होगा? सही जवाब जानने के लिए आपको जाना होगा अर्जुन के पास। उसी की वजह से ये शादी टूटी है। अर्जुन के पास इस वक्त 6 एमएलए हैं। इसी वजह से मंत्री जी उनके दबाव में आ गए। उन्हें धमकी मिली कि अगर ये शादी हुई तो वो समर्थन वापस ले लेंगे। अनपरा के परिवार वाले सोच रहे थे कि वो होम मिनिस्टर मुझे हरा देगा। थू! मैं इसलिए थूका क्योंकि मैं उस परिवार की खुशियां नहीं देख सकता। लेकिन तुम क्यों थूके? हैं? क्योंकि आपने मेरे मुंह पर थूक दिया था। वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं जहाँ थूका वहाँ तू बैठा हुआ था। उधर हट कर बैठ। अगर वहाँ बैठूंगा तो आपकी आवाज कैसे मेरी सुनूंगा? आवाज सुनकर तू क्या करेगा? जाकर उधर बैठ। तू ऐसे सड़क कर क्यों जा रहा है? खड़े होकर वहाँ जा। अब मैं ये सब खत्म करने वाला हूँ। उस औरत और उसके बच्चे के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। मार डालूंगी उसे, कसम खाती हूँ, उस बुढ़े को मार डालूंगी मैं। अरे माँ, तुम कहाँ जा रही हो? हम है ना यहाँ बदला लेने के लिए। बदला लोगे? तो पकड़ो ये बंदूक। अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो जाओ, जाकर उस बुढ़े को खत्म कर दो। क्या हुआ? क्या हुआ? हो क्या रहा है? ये वकील है, मेरे पास बहुत जायदाद और पैसा है। तुम जाओ, उसे मार दो। हम लोगों ने बहुत कोर्ट केसेस देखे हैं। अरे माँ जी, आप पागल हो गई हैं क्या? हाँ, मैं हो गई हूँ। यही मान लो कि मैं पागल हो गई हूँ। तुम कोर्ट में यही साबित करना कि मैंने पागलपन में उसे मार दिया है। अरे देख क्या रहे, उनसे बंदूक छीन लो। आगे बताना, गोली मार दूंगी। कोई मेरे पास बताना, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। बंदूक मुझे दो आप। बंदूक मुझे दो माँ। माँ, बात समझने की कोशिश कीजिए। छोड़ दो मुझे। माँ, छोड़िए इसे। छोड़िए, क्या करने जा रही हैं आप? माँ, बहुत अच्छा हुआ। इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि अब आपके बेटे शांति से रह सकते हैं। वो सब ठीक है तो शांति से रहेंगे ही ना। साहब, एक बात बताइए मुझे, क्या वहाँ सब कुछ ठीक है? वो लोग दूसरों की मदद के अलावा आखिर करते ही क्या है? या फिर अनपरा परिवार की ऐसी की तैसी करते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि उनकी जिंदगी में कोई कमी है? नहीं, पुरानी दुश्मनी की वजह से सब लोगों की जिंदगी खराब हो रही है। उस घटना को 20 साल हो चुके हैं। पुरानी बातें भूल जाइए ना। तो भूल जाऊं? पहले जो हुआ वो भूल जाऊं? तुम क्या भूलने की बात कर रहे हो? जवाब दो मुझे, क्या भूल जाऊं मैं? मेरी लक्ष्मी,
जो सच में इस घर की लक्ष्मी थी, उसे मेरी आंखों के सामने काट डाला। मेरी गोद में उसने आखिरी सांसें ली और तड़प तड़प कर मर गई। ये भूल जाऊं मैं? 14 साल की उम्र से ही मैंने कितनी परेशानियां झेली हैं। जेल में छोड़ दिया था उसने। जवाब दो, वो कहां से दोगे? क्यों, पता है ये चारों ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे हैं? कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। बाल कुमारन की शादी क्यों नहीं हुई? स्वामीनाथन और प्रेमचंदन की शादी अभी तक क्यों नहीं हुई? रामचंद्रन के बाद इस घर में कोई बच्चा खेले, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। जवाब दो, क्या हुआ? ये सब मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, नहीं भूलूंगा। जब तक मैं और मेरे बेटे जिंदा हैं, ये लड़ाई नहीं रुकने वाली, देख लेना तुम। बंद करो ये पंखा। अब मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, मैं उसके पूरे खानदान को खत्म कर देना चाहती हूँ। बेटा, तेरे पिताजी ने अर्जुन का कभी भला होने नहीं दिया। मैं सीना ठोक कर कह सकती हूँ, वो हमेशा उन लोगों से ऊपर ही रहे हैं। मैं ये भी कहती हूँ कि मेरे बेटे भी कम नहीं हैं। मैं ये भी कहती हूँ कि हम उनसे जीत सकते हैं। मैं सोचती थी मेरे बेटों में ताकत है, पर अब मुझे लग रहा है कि मेरे बेटे सब कायर है। वो मेरे बेटे कैसे हो गए? रुक जाओ, जोश में क्या करने जा रहे हो? वो जो कह रही है उसमें गलती नहीं है उनकी। जैसे तुम 4 भाई हो, वैसे ही उनके भी 4-4 बेटे हैं। अभी तक वो हर मामले में तुमसे ताकतवर साबित होते आए हैं। बुद्धि में, ताकत में, पैसों के मामले में, सब में। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके परिवार में एकता है। अर्जुन का फैसला वहाँ हर कोई मानता है, लेकिन यहाँ इस परिवार में तुम सभी लोग अपनी अपनी बीवियों के गुलाम हो। वकील, इन लोगों को कुछ समझाओ। यही तो मैं कह रहा था, सब बीवियों के गुलाम हैं। उनके पीछे दुम हिलाते हुए गए ना। देखो, हम उनकी ताकत को बहुत ही आसानी से तोड़ सकते हैं। किसी भी तरह से उस परिवार में एक औरत पहुंच जाए। अगर उनमें से किसी को भी प्यार का कीड़ा लग गया ना, तो बात बन जाएगी। फिर ना तो कोर्ट की, कचहरी की, वकील की, गवाह की, किसी की भी जरूरत नहीं रहेगी। सारी समस्या खत्म। जैसे ही एक औरत वहाँ पहुँची, उनकी एकता खंड खंड हो जाएगी। फिर जीत हमारी। कैसा लगा आइडिया? चुप करो वकील। तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम उस अर्जुन के बेटे की शादी होने देंगे? उन्हीं की वजह से हमारी बेटी की शादी टूट गई। शादी नहीं करनी तो फिर पढ़ाई के लिए भेजो ना उसे। आप मत बताइए कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। वो कह रही है अब वो पढ़ाई नहीं करेगी। ऐसा उसने गुस्से में कह दिया होगा, पर अगर वो यहाँ रहेगी तो पागल हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसे पढ़ाई के लिए भेजिए। हम लोग रिसेप्शन रख रहे हैं, उसके लिए सब लोग जल्दी जल्दी इसमें पैसे डालो। अबे इधर ला, यहाँ पर तू पैसे मांग मांग कर इकट्ठा कर रहा है। भाई, कुछ करने के लिए मैंने ये सारा प्लान बनाया था और पैसा मुझे ही नहीं देखने मिल रहा है। तू मेरे इरादे को नहीं जानता है। हाँ जानता हूँ, तेरा इरादा मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, और वो मैं तुझे करने नहीं दूंगा। अरे पैसे तेरे पॉकेट में रहे या मेरे पॉकेट में रहे, क्या फर्क पड़ता है यार? हाँ तो ठीक है ना, इस केस में पैसे मैं रख लूंगा। अगर इन सबको कोई आपत्ति नहीं तो मुझे भी नहीं, लेकिन हम लोगों का रिसेप्शन ना नंबर 1 होना चाहिए। हमारा रिसेप्शन उसके दिए हुए रिसेप्शन से ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ओके ओके। ड्राइवर, वापस घर चलो। दादी, मैंने आपसे कहा था ना, मैं अब उस कॉलेज में नहीं जाना चाहती। सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? फिर भी आप सबने मुझे उस कॉलेज में वापस जाने के लिए मजबूर किया। क्या हुआ बेटी? अब तो आप सब लोग खुश होंगे ना? पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। पापा और चाचा को भी आपने वहाँ जाने से रोक दिया। आपको बस अपने बच्चों की चिंता है दादी, मेरी कोई चिंता नहीं। ऐसी बातें मत करो।
आज मुझे पता चला कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। पर बेटी, एक बात मुझे बताओ कि कॉलेज में बेइज्जती किसकी हुई है? तुम्हारे बाप की, चाचा की या मेरी? हम में से किसी की नहीं हुई है। तुम्हारी हुई है ना, तो बदला भी किसे लेना चाहिए? तुम्हें। तुम उसके अहंकार को तोड़ो। वकील 100% सही है। अर्जुन और उसके बेटों के जैसा पूरे गांव में कोई नहीं है। सिर्फ तुम्हारे जैसी एक लड़की ही ये दीवार तोड़ सकती है। वो कैसा है? सुंदर है? कौन? वही अर्जुन का बेटा। मैं तो उसे देखती भी नहीं हूँ। तुम्हें देखना चाहिए। अब से उसकी जिंदगी में तुम नागिन बनकर घुस जाओ, उसे अपने प्यार में फंसा लो। ये आप क्या कह रही हैं दादी? आप चाहती हैं कि मैं उससे प्यार करूं? मैं तुझे ऐसे जाने नहीं दूंगी। तुझे प्यार नहीं करना, प्यार का नाटक करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा कुछ करो कि वो तुम्हारे पीछे पागल हो जाए और तुम्हारे प्यार में बागी हो जाए। तुम खून करने के लिए कहो तो वो खून भी करे। अगर तुमने उसे अर्जुन का खून करने के लिए कहा तो वो भी करे। तुम्हें उन सबको सबक सिखाना होगा, अपमान का बदला लेना होगा, बेइज्जती का बदला लेना होगा। उसने तुम्हारी शादी तोड़ी है, तुम उसके पूरे परिवार को तोड़ दो। तुम कर सकती हो, और इसमें तुम्हारी मदद करने के लिए ये अचम्मा तुम्हारे साथ खड़ी है। ये 23, अब 24 और ये 25। ला थोड़ा दे दे। तेल लगा के मैं तो मालिश करूंगा जम के, बन जाऊंगा मैं तो पहलवान। यहाँ पर रामभद्रन का कमरा कौन सा है? ऊपर है, कमरा नंबर 6। साथ चलूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। रामभद्र, ए, जल्दी उठ। ये क्या कर रहा है तू बेवकूफ कहीं के? अबे वो भूतनी आ गई है यहाँ। भूतनी? कौन भूतनी? अरे वही लड़की मालू। अरे वो कमरे के अंदर आती होगी, जल्दी से उठ जा। अरे मेरी धोती नहीं मिल रही अरे है। तूने पहनी है। अबे अंदर देख, नीचे पड़ी होगी। अंदर जल्दी कर। देख तो रहा हूँ। मैं रामभद्र जी से अकेले में बात करना चाहती हूँ। ओहो, ठीक है। तू रुक। ये ले। वो नहीं चाहिए। तुम कुछ मत कहो, बस इतना बता दो कि यहाँ क्यों आई हो। बात कुछ ऐसी है कि सिर्फ हम दोनों के बीच ही हो सकती है, इसलिए अकेले में बात करनी है। ये ले। ओह सॉरी। क्या मैं अंदर आके बात कर सकती हूँ? नहीं नहीं, तुम वहीं से खड़ी होकर जो बोलना है वो बोल सकती हो। मैं यहाँ से नहीं बता सकती। ये क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? ये मर्दों का कमरा है, समझ में नहीं आता? इस कमरे में सिर्फ मर्द ही आ सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा है क्या? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? बाहर जाओ। मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है, मैं चली जाऊंगी। पर अब मैं तभी जाऊंगी जब तुम मेरी बात आराम से सुनोगे। रामभद्रन, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? क्या तुम्हें लगता है कि उस परिवार की वजह से तुम्हें मुझसे बदला लेना चाहिए? अब ये सब तो तब हुआ था जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। देखो ना, अब तुम्हारे पापा ने मेरी शादी तुड़वा दी। प्लीज अब तुम मेरी पढ़ाई बर्बाद मत करो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। जब एक औरत किसी के सामने भीख मांगती है तो वो उसे माफ कर देता है, चाहे वो उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। एक सच्चा इंसान वही होता है जो माफ कर दे। सुना सुना, उसने क्या कहा तुझे? उसे लगता है कि तू सच्चा मर्द नहीं है। जानता है इसका मतलब? क्या मतलब? अरे उसका मतलब है कि तुम्हारे परिवार के सारे मर्द ऐसे ही हैं। किसी में हिम्मत नहीं है शादी करने की, इसलिए तुम्हारे भाई ने भी शादी नहीं की। अरे उसने ऐसा कब कहा? उसने ऐसा तेरे सामने कहा, फिर यहाँ से चली गई। और मैं पागल उसकी बात सुन रहा था। और नहीं तो क्या? ए भगवान! अरे पैंट तो पहन ले। अरे यार,
तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मेरे भाई मर्द नहीं है? हे भगवान, तो मैंने गलत क्या कहा? ये सच है ना? देखो ध्यान से सुनो, अर्जुन के बेटों से पंगा लेना ठीक नहीं है। तुम जानते नहीं हो वो कितने बड़े गुंडे हैं। अरे तुम अपने भाइयों की बुराई सबके सामने क्यों कर रहे हो? अभी तुमने कहा कि वो मर्द नहीं है और अब कह रहे हो कि वो सब गुंडे हैं। तुमने हो क्या गया है? चुप रहो, बस हो गया। इसमें हंस क्यों रही हो? चलो जाओ यहाँ से। क्या कहा था तुमने कि मैं तुम्हारी बेइज्जती ना करूं? क्यों? तुम अनपरा के परिवार से हो। अब मैं तुम्हें जलील करूंगा, नीचा दिखाऊंगा, बेइज्जत भी करूंगा। मैं हर तरह से जीने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। तुम तो एक नंबर की चुड़ैल आत्मा सब कुछ हो। हो गया? नहीं हुआ। तेरी तो बोलो, खत्म हुआ। हाँ बोलो। तुम अगर मुझे जान से भी मार दो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्यों मुझसे प्यार करती हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम बिना मर्जी मुझसे नफरत कर सकते हो, तो मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? मैं तुम्हें खुद से ही प्यार करने नहीं दूंगा। मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। अरे जाओ ना, किसी और से प्यार करो। मुझे भला क्यों बकरा बना रही हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार के बदले में प्यार थोड़ा ही मांग रही हूँ। तुम्हें अपनी बात वापस लेनी होगी। अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या हो रहा होगा? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम दोनों परिवार की दुश्मनी निकालने की जगह नहीं है। देखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पापा बाहुबली हैं। कॉलेज के रूल्स अगर तोड़े तो यहाँ से निकाल दूंगा, समझ गए? सर, जो कुछ भी हुआ उसमें रामभद्र की कोई गलती नहीं है। सारी गलती मेरी है सर। मैं बात कर रहा हूँ, चुप रहो। देखो, पहले भी मैंने तुम्हारी कई गलतियों को नजरअंदाज किया है। मैंने कभी गिना नहीं। कान खोल के सुन लो, ये आखिरी वार्निंग है। आज तुम इसकी वजह से बच गए। अभी जाओ यहाँ से। कहा ना जाओ। ये क्या हुआ? ये बोलना क्या हुआ? अरे बताना क्या बात हुई, बोल। ये सब तू क्यों कर रही है मालूम? आज तू उसे कॉलेज से निकलवा सकती थी। उसे कॉलेज में रहना ही होगा। मैं चाहती हूँ वो यहीं रहे। ये तुम क्या कह रही हो? अब बस देखती जाओ कि मैं इसके साथ क्या क्या करती हूँ। ये सब तू क्या कर रहा है भाई? मुझे बताएगा तू अपना सारा सामान क्यों पैक कर रहा है? तुझे उल्टा उस लड़की को यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, कह रही है मुझसे प्यार करती है। मैं क्या करूँ? तो तू भी बोलना उससे आई लव यू। अबे चुप, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं और मेरे भाई कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकते, समझा? तुझे इस बात का इतना यकीन कैसे है यार? मुझे अपनी असलियत दिखाने पर मजबूर मत कर। तेरी असलियत मैं रोज देखता हूँ। कुछ और है तेरे पास दिखाने के लिए? अबे चुप कर। तू मुझे ये सिखा रहा है कि मैं भी उससे प्यार करूं? अरे मैं ऐसा कब सिखा रहा हूँ? प्यार मत कर प्यार उससे। ना ही तू उससे शादी कर। तो फिर तू उसके साथ प्यार का नाटक कर। मतलब? तू उसके परिवार वालों को सबक सिखा दे। तू उनसे बदला लेना चाहता है या नहीं चाहता? बोल जरा फिर से बोल तो। देख मेरे भाई, ये सब उसने शुरू किया है कि नहीं किया? तेरे पास बहुत ही शानदार मौका है कि तू उसके परिवार को झुका सकता है। पहले उसे प्यार की जाल में फंसा, फिर धीरे धीरे मौका पाके डंडी तोड़ देना। अगर तू ऐसा कर पाया तो वो और उसके परिवार के सारे लोग तेरे सामने गिड़गिड़ाएंगे। तुझसे वो लोग दया की भीख मांगेंगे। जरा सोच, तेरे परिवार को तुझ पर कितना ज्यादा गर्व होगा। देख, सोचते ही मेरे रोम रोम खड़े हो गए। उपाय तो अच्छा है। अरे सारे बैठ गए यार। उसकी बात नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, तू उसके बारे में बात कर रहा है। कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होगी। प्रॉब्लम उन सभी को होगी। हाँ, जल्दी से जाओ, उसे आई लव यू बोल डाल। जा जा। सुन, बोल दिया क्या? वो पहली लाइन क्या थी? मैं कल रात से मैं पूरी रात सो नहीं पाया, ऐसा बोलना, समझ गया? जा जा। कल रात इधर पीछे। कल रात को। ओके। जरा सुनिए। वन मिनट, मुझे बात करनी है। जस्ट अ मिनट। बोलो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं कल रात पूरी रात सो नहीं पाया। मैं भी जानता था कि तुम भी पूरी रात भर सो नहीं पाई हो, और इसके पीछे वजह मैं ही हूँ। ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। कल पता नहीं कहाँ से एक मच्छर कमरे में घुस आया, इसीलिए। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। बिना डरे सीधे बोल देती हो। इस वजह से मैं तुमसे प्यार करने लगा।
मुझे पता नहीं कि तुम मालूम मुझे नहीं पता कि तुम मुझ पर भरोसा करोगी या नहीं। पहली बार मैं इतनी खूबसूरत लड़की से ये सब कहने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी किसी से ये कहा नहीं था। मैं अपने दिल पर हाथ रख के कसम खा के कहता हूँ कि मैं यहाँ तुम्हारे सामने अपने दिल की बात और फीलिंग बताने आया हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। सुनो, ऐसे भागे कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे कन्विंस तो करो पहले। तुम्हें पता है तुमने अभी क्या कहा? हाँ पता है। तुमने दिल से कहा ना? हाँ। तो फिर मुझसे एक वादा कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी मरी हुई माँ की कसम खाओ। हाँ? और मुझसे वादा करो कि तुम अपने पापा के खिलाफ जाओगे, अपने भाइयों को मेरे लिए छोड़ दोगे। ये सब कुछ अभी नहीं करना है, सोचने के लिए टाइम ले सकते हो। चलती हूँ। अरे चल चल जल्दी चल। अरे क्या हुआ? अरे पता ना उसने क्या बोला? अरे तू जानता नहीं उसने क्या कहा? वो मेरी जिंदगी में भूचाल लाना चाहती है। कहती है कि मैं उसके लिए अपनी माँ की कसम खाऊं। अरे मेरी बात सुन, वैसे भी तेरी माँ मर चुकी, तू कसम खाएगा तो क्या हो जाएगा? लेकिन माँ तो अब रे वो तेरे सामने माइंड गेम खेल रही है, तुझे भी उसके साथ माइंड गेम खेलना ही होगा। तू उसे बोल कि वो कसम खाए। अगर उसने कसम खाई अरे तो- मान जाना और तू भी कसम खा लेना। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अर्जुन का बेटा हूँ और अपनी जुबान का पक्का हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी की तैसी तुझे अपना दिमाग से काम लेना होगा। जैसा वो बोलती है वैसा करता जा, समझा मेरी बात को? अब देर मत कर और चल चल, मैं कह रहा हूँ चल जल्दी चल। मालूम एक्सक्यूज मी, जरा यहाँ ना। तुमने इतनी जल्दी फैसला कर लिया? हाँ। तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है ना? हाँ मैंने फैसला कर लिया है, लेकिन मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम भी अपनी माँ की कसम खा लो। बस इतनी सी बात। लाओ अपना हाथ दो। वो क्यों? वादा करने के लिए। अब इसके लिए तुम्हें मेरा हाथ क्यों चाहिए? तुम्हें अपनी बातों पर विश्वास नहीं है क्या? क्या है? लाओ अपना हाथ तो दो। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? नहीं घबरा नहीं रहा हूँ। जल्दी जल्दी वचन लो। ठीक है, मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खाती हूँ कि जब भी तुम बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। मैं अपने परिवार को छोड़कर तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। वादा करती हूँ। ओके। हाँ, बस मुझे यहीं उतरना है। हाँ? आप काफी देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये लो। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो आप सब बाद में देखेंगे, इसे लेकर अंदर जाओ। नहीं, आप भी आइए। मैं आपको सब सच बताना चाहती हूँ। मैंने कहा ना बाद में बात करेंगे। इसे लो और अंदर जाओ, बाद में बात करेंगे। ये सब क्या चल रहा है? अर्जुन के बेटों के पास बहुत सारे काम रहते हैं, वो सब मैं तुम्हारे साथ शेयर करना जरूरी नहीं समझता। अगर तू उससे सच्चा प्यार करता है तो मैं तेरे साथ हर जगह खड़ा रहूंगा। अगर तू हमारे परिवार से बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है तो सबसे पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे छोड़, यही मेरा इरादा है। दम है तो हाथ लगा कर दिखा। उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने दोस्त के ऊपर हाथ उठाने की? हाँ चलो मारते हैं उसे। ये अर्जुन और अनपरा के परिवार के बीच का मामला है। तुम लोग तभी आना जब हम दोनों में से कोई एक खत्म हो जाए। छोड़ो मेरे दोस्त को, छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ो रामभद्र, अरे मत मारो, अरे छोड़ो, प्लीज छोड़ दो उसे। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो रामभद्र, भैया मत मारिए। छोड़ो, अरे प्लीज छोड़ दो। क्यों लड़ रहे हो आपस में? छोड़ तेरी तो छोड़ मेरे दोस्त को छोड़। मेरा मुंह
रामभद्र। मालू, 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 तुम्हारे चाचा और रामभद्र आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अगर तुम जल्दी वहां नहीं पहुंची तो एक दूसरे को मार डालेंगे। हाँ चलो। रामभद्र, चाचा जी छोड़ मुझे। मालू छोड़ दे मुझे, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इस आदमी को। अभी बच गया, आगे मिला तो सीधा ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, तुझे मैं यहीं पर काट दूंगा। छोड़ो मुझे मालू, छोड़ दो मुझे, छोड़ मुझे। इसकी तो छोड़ूंगा नहीं, सब मैं यहीं पे खो दूंगा। मालू छोड़ दे मुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं इससे। छोड़ मुझे मालू। मारना नहीं आता तो निकल जाओ यहाँ से। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा। ये सब क्या कर दिया आपने? मैंने आपसे कहा था कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? आपको सच में लगता है कि मैं उस इंसान से प्यार करूंगी? मैं आपको बेवकूफ लगती हूँ क्या? फिर वो सब क्या था? मैंने कुछ पूछा, क्या कर रही थी तुम उसके साथ? मुझे ऐसा करने के लिए दादी ने कहा था। ये पूरा प्लान उन्हीं का है चाचा जी। हे भगवान, ये बुढ़िया पागल हो गई है। पर तेरे पास तो दिमाग है ना, तू जानती भी कि तू क्या करने जा रही थी। अगर उसके परिवार को पता चला तो तुझे भी मारेंगे और उसे भी मार देंगे। उस बुढ़िया को तो सिर्फ बदला ही दिखाई देता है। बदला लेने की आग बहुत बुरी होती है मालू, तुझे पता नहीं है। तू उस परिवार में पैदा होने वाली थी, जाके पूछो अपनी दादी से। तेरी माँ अर्जुन के बड़े बेटे बाला कुमार से शादी करना चाहती थी, लेकिन उस शादी में तेरी दादी ने क्या किया ये तू जानती नहीं है। भरे मंडप से तेरी माँ को उठाकर इस बुढ़िया ने जबरदस्ती तेरे बाप के साथ तेरी माँ की शादी करवा दी थी। अब तू ही बता कि गलती अर्जुन की है कि तेरी दादी की। उस दिन अर्जुन ने अपनी पत्नी को खोया था और अर्जुन ने बदला लेने के लिए उसने हमारे बाप को मार दिया। जब उसकी पत्नी रास्ते में पड़ी पड़ी आखिरी सांसें ले रही थी, तब उसने हमारे बाप को बेरहमी के साथ मारा। क्या तुम वो सब फिर से शुरू करना चाहती हो? क्या तुम ये चाहती हो कि हम सब फिर से उसी डर में जियो? बोलो ना, क्या तुम यही चाहती हो? नहीं चाचा जी, मैं सब खत्म करना चाहती हूँ इसी वक्त। पर प्लीज आप ये बात किसी को घर पर मत बताइएगा। ये बातें उन्हें बताने की जरूरत भी नहीं है। वो सब उल्टी खोपड़ी वाले हैं, वो तुम्हें कॉलेज भी नहीं जाने देंगे। और अगर उनके परिवार में पता चल गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दोनों परिवार एक दूसरे की जान लेने के लिए निकल पड़ेंगे। रामभद्र, तेरे भाई यहीं पर आ रहे हैं यार। हाँ, उन्हें झगड़े के बारे में पता चल गया है। तू कहीं छुप जा, जल्दी छुप जा यार। क्या करूं? तूने उसे बता दिया कि मैं यहाँ हूँ? नहीं, बता दूं क्या? नहीं, उसे बोल कि मैं यहाँ नहीं हूँ। जा, जा। अरे सुन, वहाँ कहाँ घुस रहा है? क्या कर रहा है तू? जाकर बोलना मैं यहाँ नहीं हूँ। जा जल्दी जा। नहीं, मैं जाकर नहीं बोलूंगा, उल्टा वो लोग मुझे ही मारेंगे। मुझे भी छुपने दे मुझे। तुझसे कह रहा हूँ ना। चला गया। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? निकल, मुझे छुपने दे। निकलूंगा। मैंने बोला ना, तू बाहर जा। तेरे भाई जान से मार डालेंगे यार। अरे दरवाजा खोल रामभद्र। कहाँ जाऊँ? किसने मारा है मेरे भाई को? बता। अरे मैंने क्या किया? मैं कुछ नहीं जानता, बता किसने मारा है? हमारे भाई को मारने वाला हम तेरी टांग तोड़ देंगे। बाहर आ। आज पता चलेगा अर्जुन के बेटों से पंगा लेने का मतलब। बाहर भेजो उसे। बाहर आओ। आज सब खत्म कर देते हैं। आज ही सारा खाता बंद कर देंगे। बस ये बता दो कि किसने मारा मेरे भाई को। अरे जल्दी बाहर आओ। वो देखो, वो भाग रहा है जिसने रामभद्र को मारा। पकड़ो उसे, अरे पकड़ो। कहाँ जाएगा? कहाँ भाग गया वो? हैं? पकड़ लिया। सॉरी भैया, ये कॉलेज के लड़कों को पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। एक बार मिल जाए तो अच्छे से धो दूंगा। बच के जाएगा कहाँ हमारे हाथों से। चलो। रामभद्र तू बाहर आ जा यार। अरे वो देखो भाग रहा है, पकड़ो उसे। बचाओ। अरे रामभद्र जल्दी आ जा, कहाँ छुप गया?
मारो मुझे प्लीज प्लीज भैया, मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया। अरे अरे मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ भाग रहा बे? मैंने कुछ नहीं किया भैया, मुझे मत मारो। अरे मैंने उसे नहीं मारा, मैं उसका दोस्त हूँ। बता हमें देख के क्यों भाग रहा था? ऐसे ही भागा मैं। बता मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनो। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? मैंने नहीं मारा, वो मेरा दोस्त है। तूने मेरे भाई को मारा? मेरा बात चुपचाप बता दे बात तो कर रहा हूँ। कौन है वो? हाँ बता। अरे तेरी हिम्मत रुक जाइए, उसे क्यों मार रहे हो? उसने मुझे नहीं मारा है, उसे मत मारो, मत मारो उसे, छोड़ो उसे। ये हमें देख के भागा क्यों? अरे तू पागल हो गया क्या? ऐसे भाग क्यों रहा था वहाँ अरे से? मैं डर गया था यार। अरे डर गया तो ऐसे भागने की क्या जरूरत थी? हैं? छोड़ो, अगर इसने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? तुझसे ये कुछ पूछ रहा है, किसने मारा तुझे? मुझे किसी ने नहीं मारा, मैं ही किसी को मारा। किसको? बताना, किसके साथ तेरा झगड़ा हुआ? बता दूंगा तो आप लोग हंगामा खड़ा कर देंगे। अनपरा का वो आदमी वीरभद्र था जिससे झगड़ा हुआ। चलो भैया कम से कम मेरी बात तो सुनो। उसने मुझे नहीं मारा बल्कि मैं उसे मारा था। भैया हट जाओ मेरे सामने से। भैया प्लीज तू हट। भैया तुम तो सुनो। छोड़ो मुझे। तो जाने से पहले मुझे मारो। अगर वहां जाकर कोई हंगामा खड़ा किया ना तो बेइज्जती मेरी होगी और ये बहुत ही शर्म की बात होगी। मैं अभी कहता हूं रुक जाओ। ये सच बात है, वो मुझे छू भी नहीं पाया था। आप वहां जाकर क्यों बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं? पक्का तू सच बोल रहा है? हाँ भैया सच कह रहा हूँ। अगर उनमें से कोई दोबारा यहाँ आया तो खत्म कर देना, काट काट के फेंक देना। हाँ। बाकी हम सब संभाल लेंगे। हाँ। यहाँ इधर तुम्हें नहीं उसे बुलाया। माया कुट्टी इधर आ। हाँ भैया। तू यहाँ क्या पढ़ता है? फाइनल ईयर LLB। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, तू पढ़ता क्या है ये बता। तेरा पढ़ना बेकार है, कॉलेज की फीस भरनी बेकार है। मूर्ख कहीं का। करेक्ट। चलता हूँ मैं। हाँ। सुना है कि तूने अर्जुन के बेटे मतलब मेरे भाई पे हाथ उठाया। आज तो छोड़ रहा हूं तुझे, पर याद रख अगली बार तुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। तुझे वहीं काट दूंगा। मुझसे आखिर कहना क्या चाहती हो? उस दिन के झगड़े के बारे में सोच रही हो? उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो कौन होता है जो मुझसे कहे कि मैं तुमसे बातचीत नहीं कर सकता? जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तो अपना वादा निभा कर ही रहूंगा। मैंने तुमसे प्यार किया है तो मैं कभी नहीं मुकरूंगा। हाँ रामभद्र, दरअसल बात ये है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। क्या? मुझे माफ कर दो रामभद्र। मैंने जो कुछ भी किया वो सब एक नाटक था और जो कुछ भी तुमसे कहा सब झूठ था। पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर ये सब मैंने अपनी दादी के कहने पर किया। पर अब जब मैं जान चुकी हूँ कि हमारा परिवार एक दूसरे की जान का दुश्मन है तो मैं ये खत्म करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से फिर से कुछ गलत हो जाए। तुम भी ये सब भूल जाना रामभद्र। मैं चलती हूँ। रुक जाओ, मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है। जरा मेरी भी तो बात सुनकर जाओ। तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम जैसी लड़की से प्यार करूंगा? अपनी शक्ल देखिए, जो मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा। ये तो तुम सभी को बर्बाद करने के लिए मेरा आइडिया था, इसलिए तुमसे दोस्ती और प्यार का नाटक किया और अपनी बातों में तुम्हें फंसाया। तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर ले जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। बात भेजे में जा रही है। आज तुम यहाँ खत्म करने के लिए आई हो, लेकिन उससे पहले मैं खत्म करता हूँ। अब तुम क्या कहोगी कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? तुम्हें अपने दिमाग से मैं कब का निकाल चुका हूँ। तुमसे मैं नफरत करता हूँ और तुम्हें मैं बर्बाद करके ही रहूंगा। ये मेरा वादा है। गुड बाय।
अरे बाप रे, भूकंप आया क्या? मारा क्यों मुझे? मारा क्यों? मेरी नींद खराब कर दी तूने। मैं यहाँ पूरी रात जाग रहा हूँ और तू सो कैसे सकता है? अरे तू जाग रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है? चुप है, तू ही इसके लिए जिम्मेदार है। तूने मुझसे कहा कि मैं उसे प्यार का नाटक करूं और तू यहाँ मजे से सो रहा है। तूने उससे कह दिया ना कि तू उससे प्यार नहीं करता है, अब दिमाग क्यों खा रहा है? मैंने बस उसे कह दिया, पर मुझसे हो नहीं पा रहा है। वो दिमाग में परमानेंट घूम रही है। हैं? सच में प्यार तो नहीं हुआ? नहीं यार। हाँ। हे भगवान। अरे पीछे से आकर मुझे डरा क्यों रहा है? अरे मैं कहाँ डराया, मैं तो सिर्फ तुझे समझाने आया था। अरे ऐसे कोई समझाता है क्या? मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे बाबूजी और भाई लोग क्या करेंगे। अब समझाने और देखने का वक्त नहीं है यार। अभी बात उतनी बिगड़ी नहीं है। अगर तू सच में प्यार करता तो हार मानने की जरूरत नहीं है। अपने प्यार का इजहार कर और शादी कर। कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, तू एक काम कर, पूरी रात यहाँ आराम से बैठकर सोचता रहे, लेकिन मुझे सोने दे। मैं सोने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना, ओके? सोते वक्त मुझे कोई डिस्टर्ब कर मुझे पसंद नहीं है। गुड नाइट। भगवान, तुम इतनी रात गए, अब यहाँ हॉस्टल में क्यों आए हो? चिल्लाओ मत। मुझे लगा कि मैं अभी तुम्हें देखूं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मैंने तुमसे नफरत करने की और तुम्हें भूल जाने की बहुत कोशिश की मालू, पर नहीं हुआ। और मुझे लगता है तुम भी मुझे भूल नहीं पाओगी। मुझे भी अभी ये एहसास हुआ कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। I love you, Malu. I really love you. मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन ये शब्द मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। रामभद्र, इतनी जल्दी भी नहीं है। मैं कल सुबह तुमसे मिलता हूँ, ओके? गुड नाइट। हेलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है? चल यार। अब लगता फिर आना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। हाँ, मैं यहाँ मालती से मिलने आया हूँ। मालती? जी हाँ। वो तो हॉस्टल से चली गई। सुबह उसके परिवार से कोई आया था और उसे ले गया। क्या हुआ? बताओ, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, बाय। चल चलते हैं। उसकी फैमिली को कहीं पता तो नहीं चल गया यार? रामभद्र, मालती इसलिए चली गई क्योंकि वो तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहती। हमें तो पता भी नहीं चला कि वो कब चली गई। सिर्फ इतना पता है कि सुबह ही निकल गई थी। सुनो, उसने कहा कि तुम्हें बता दे कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। ये बात तो सीधे मुझसे भी कह सकती थी, मैं खुद ही समझ जाता। अब तो मुझे उससे मिलना ही होगा, चाहे मुझे उसके गांव ही क्यों ना जाना पड़े। पर उसके गांव हम कैसे जा सकते हैं? चल मेरे साथ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि रुक तो। अरे रामभद्र, मुझे बैठा। हाँ, यही रुक। तू यहीं पे रुक, मैं अंदर जाके आता हूँ। मैं भी आता हूँ ना। तू अंदर क्यों आएगा? तुझे हिम्मत देने। तू चुपचाप यहीं पे रुक। मैं कोई कायर नहीं हूँ। अगर मोहब्बत जंग होती है तो दोनों साथ मिलकर जान लेंगे। धीरे बोल। दोनों साथ में मिलकर जान लेंगे। अच्छा चल। लगता है जम मारनी पड़ेगी। चल जम मारता।
अच्छे से पकड़ना। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा सुन, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो सीटी मार देना, समझ गया ना? वो क्यों? अरे बस मार देना। मुंह बंद कर। क्या हुआ? वो मैं डर गई थी फिल्म देखकर। क्या क्या कर रहे हो? प्लीज जाओ यहाँ से। पहले कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। प्लीज चले जाओ ना, अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत बुरा होगा। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम नहीं कहती कि प्यार करती हो। मैं वहां स्टोर रूम में छुप रहा हूं। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझसे नहीं बोलोगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। ओके? ए सुनो तो। अबे कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जा रहा है? छुपने जा रहा हूँ। छुपने? मेरे पास प्लान है, मुझे जाने दे। अगर कोई देख लेगा तो मैं भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। छोड़ मुझे। छोड़। रामभद्र, अरे बाप रे। क्या हो रहा है वहां? ये स्टोर रूम का दरवाजा किसने खुला रखा है? कोई है वहाँ? क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया क्या? स्टोर रूम का दरवाजा बंद करो। ठीक है। और कुत्तों को भी छोड़ दो। आजकल किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। अरे मोती, ये कुत्ता वहां देखकर भौंक क्यों रहा है? बेटा जरा इधर आओ। जाकर देखो कोई जानवर तो नहीं घुस आया है। जाने दो माँ। देखो कुत्ता बहुत भौंक रहा है, जाकर कोई देखा हो। ये इतना क्यों भौंक रहा है? जरा टॉर्च लेकर आओ। बाप रे, कहाँ फंस गए? जैकी, कौन है वहां? हे, कौन है वहां पर? पकड़ो उसे। रुक, रुक जा, भागता किधर है? रुक, तेरी तो कौन है तू? चल, चोरी करने आया था यहाँ पर? तेरी तो चोरी करने आया था? तू वही है ना? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। चोरी करके ले जाता है? मेरा नाम माया कुट्टी है, मैं उसकी कॉलेज में पढ़ता हूँ, मालू की कॉलेज में पढ़ता हूँ। मालू से यहाँ किताब लेने के लिए आया था मैं। किताब लेने के लिए तो दीवार फांद कर आएगा। वो काफी रात हो गई इसलिए सोचा किसी को डिस्टर्ब ना करूं, इसलिए। देखो
ये तो शक्ल से ही बदमाश है। ये सादा बिल्कुल नहीं है। लगता है यहाँ कोई कांड करने के लिए आया है। इसकी आंखें ही बता रही है। नहीं दादी, मैं चोर नहीं हूँ, मैं पैदाइशी ऐसा हूँ। मेरे पापा भी ऐसे ही दिखते हैं दादी। हे भगवान, इसका मतलब पूरा खानदान ही चोर है। इसे बिल्कुल मत छोड़ना, इसे पुलिस के हवाले कर दो। सुनिए, पुलिस के हवाले करने से पहले एक बार मालू से पूछ लीजिए। मैं कॉलेज में उसके साथ ही पढ़ता हूँ। मालती, मालू, मार डालूंगा तुझे। मालती, मालती, जल्दी से अंदर छुप जाओ, मैं भी आती हूँ। क्या हुआ पापा? तुम इसे जानती हो? हाँ? ये तो मैं महेश हूँ। महेश है, ये मेरे साथ पढ़ता है। देखा, मैंने कहा था ना मैं साथ में पढ़ता हूँ। ये लोग मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे थे मालूम। क्यों? पता नहीं। क्या हुआ पापा? क्या बात है? क्या बात है? कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ। मैं चलती हूँ। ठीक है मालू। तू निकल, भाग यहाँ से। ए सुन, किसे ढूंढ रहा है? कुछ भी तो नहीं। कहाँ है वो? कौन? जो तेरे साथ आया था? कोई नहीं आया मेरे साथ। अंदर जाओ, जल्दी से अंदर जाओ। जब तक तुम नहीं कहोगी मैं नहीं जाऊंगा। रामभद्रा, मेरी बात सुनो। बोलो, मैं जाऊं या यहीं रुकूं? इससे पहले कि कोई देख ले, तुम जाओ। जल्दी बता रामभद्रा, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। बता कहाँ है वो? प्यार करती हो या नहीं? रामभद्रा प्लीज। फिर ठीक है, मैं अंदर जाकर आराम से बैठ जाता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? जाओ ना। ठीक है, मैं बोलती हूँ। बताओ। वो स्टोर रूम के अंदर है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, सब कुछ। बोल दिया। थैंक यू मालू, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। क्या कर रहे हो यहाँ? कुछ नहीं। अंदर जाओ फिर। ठीक है। मैं जानता हूँ कि हमारे रिश्ते को कोई नहीं अपनाएगा। मैं सभी मुश्किलें झेलने को तैयार हूँ। मेरे बाबूजी अक्सर कहा करते थे कि वही करो जो हमेशा अपना दिल कहे, तो मैं वही कर रहा हूँ। पर रामभद्रा। मालू, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता नहीं कि अब क्या होने वाला है और हम सारे भाई कैसे जीते हैं। जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ गुजर गई। उसके बाद से कभी कोई औरत मेरी जिंदगी में नहीं आई, वो भी सिर्फ मेरी माँ को छोड़कर। लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी में नया उजाला लेकर आई हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अब मैं तुम्हारे लिए ही जीऊंगा और तुम्हारे लिए ही मरूंगा, सब कुछ करूंगा। क्या इसमें तुम मेरा साथ दोगी? तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजार सकती हो? रामभद्रा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तुम जहां जाओगे मैं बेझिझक तुम्हारे साथ आऊंगी, सच में। क्या हुआ? क्या? डरो मत, सब ठीक होगा। मैं सब ठीक करता हूँ। हेलो, बहुत देर हो गई है, तुम सब कैसे हो? इधर आओ। क्या? इधर आओ। हम क्या बात है बेटी, उसे अपना गुलाम बनाया। आज साबित हो गया तू मेरी ही पोती है। एक बात बता, क्या वो तेरी बात मानेगा? मैं चाहती हूँ अपने बाप को काटे। हाँ, अब मैं बताती हूँ कि तुझे आगे क्या करना है। चल। रामभद्र, तू जिंदा है यार। तेरे से एक जरूरी बात बोलनी है। जिससे मर्जी हो उससे शादी कर लेना। तुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जब तूने शादी की बात की तो सबसे ज्यादा नाटक कौन कर रहा था पता? स्वामीनाथ ना, उसने नाटक किया था ना तेरे साथ। अरे बात क्या है बताना यार। तेरा भाई जब घर से शहर जाता है तो क्या बोलकर जाता है, तुझको पता है क्या? तिरुवनंतपुरम में पूजा करने जाता है। काहे की पूजा? वो अपनी बीवी से मिलने जाता है हर हफ्ते। हाँ, तेरा भाई पहले से शादीशुदा है और उसकी शादी हुई पूरे 7 साल हो गए हैं। उसकी सिर्फ बीवी नहीं, बच्चे भी हैं। तू मेरे भाई के बारे में झूठी बात कह रहा है ना? अरे तेरा भाई कोई सीधा नहीं है, गुरु घंटाल है। तिरुवनंतपुरम पूजा के लिए नहीं, पत्नी के लिए जाता है। उसकी पत्नी का नाम है कंचन, बेटे का नाम है सोनू। माया कुट्टी, तू सच बोल रहा है ना? तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं पूरे सबूत के साथ आया हूँ। ये है तेरी भाभी की फोटो। तेरी भाभी टीचर का काम करती है। रामभद्र, छोटी सी फोटो से तेरे भाइयों के खिलाफ हम एक बहुत बड़ा प्लान बना सकते हैं। बहुत बड़ा प्लान।
पूरी जिंदगी में पहली बार तूने कोई काबिले तारीफ काम किया है मेरे भाई। चल चलते हैं। चल। सुनिए भाई साहब, यहाँ कंचन नाम की एक स्कूल टीचर रहती है, आप जानते हैं? स्कूल टीचर? हाँ। इस नाम की एक औरत यहाँ रहती तो है, पर वो टीचर नहीं है भाई। उसके पति का नाम तो स्वामीनाथ है ना? नहीं नहीं, उसका नाम रामनाथ है। क्या कहा? रामनाथ? धत, तूने गलत आदमी को ढूंढा। रुक रुक रुक, सुनो, क्या ये रामनाथ है? हाँ हाँ यही है। हाँ। और ये क्या कंचन है? हाँ कंचन तो यही है, लेकिन स्कूल टीचर नहीं है, डांस टीचर है। ततैताहा तितैताहा ततैताहा तितैताहा ततैताहा तितै तकिट 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 तैतै 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 तिततै। कौन है? भाभी माँ, भाभी माँ, आपके क्या? चरण कहाँ है? अरे क्या कर रहे हो? चलो उठ जाओ, खड़े हो जाओ। ये रामभद्र है भाभी, रामभद्र। कौन रामभद्र? आपका रामभद्र भाभी। यहाँ कौन है तेरी भाभी? ये बताइए कि आप रामनाथ जी की पत्नी है ना? नहीं नहीं वो नहीं, मैं ई के रामनाथन वो की दोनों पत्नी एक ही हूँ। बात है। मैं उस रामनाथन का भाई हूँ जो गलत नाम ई के रामनाथन से सबको बेवकूफ बनाता फिर रहा है। सारे बच्चे कहाँ हैं भाभी? बच्चों, तुम्हारे चाचा आए हैं। बच्चों, बच्चों। अरे बाप रे, भैया के इतने सारे बच्चे। बच्चों, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। बच्चों, तुम्हारा चाचा यहाँ आया है। बच्चों, अपने चाचा को पहचान क्यों नहीं रहे अरे हो? रामभद्र, वो सब इनके डांस स्टूडेंट है यार। अच्छा, ये तेरी भतीजी है। बेटी, तू अपने चाचा को पहचान नहीं पा रही है। हे भगवान, मेरे बच्चों को छोड़ दो और तुम यहाँ से बाहर लेकिन जाओ। क्यों भाभी? मैं यहाँ किसी की भाभी नहीं हूँ, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। स्वामीनाथ ने आपसे अर्जुन के बारे में कुछ कहा है क्या? मैं किसी अर्जुन फर्जुन को नहीं जानती हूँ। मैं किसी स्वामीनाथन की पत्नी नहीं हूँ। तुम दोनों चले जाओ, निकलो यहाँ से। भाभी जी, लगता है भाभी को सच्चाई बता देनी चाहिए, पर उसका अंजाम भयानक होगा पर यार। सच्चाई तो बतानी ही होगी ना। हो सकता है कि बेचारी अपने परिवार को कभी देख ही ना पाए। अरे सुन, वो हमारी बात सुन रही होगी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ तो हुआ है। नहीं, गलत क्या हो सकता है? तुम बताओ, उन्हें क्या हुआ है? कहाँ पर है वो? बताओ मुझे जल्दी। बता दे भाई, बता दे, बता। माफ कर दो भाभी, आपको बताने से मना किया था, पर हम क्या करें, हमें आपको सारी सच्चाई बतानी ही होगी। कल रात भैया का एक्सीडेंट हो गया भाभी। उन्होंने कहा था कि आखिरी समय में आपको देखना चाहते हैं। हाँ? उन्होंने कहा कि आखिरी समय में वो आपको देखना चाहते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं उन्हें अभी देखना चाहती हूँ। हमें छोड़कर मत जाओ, हमें साथ आते हैं। चलो मेरे चलते। क्या कर रहा है? सीन को रियल बना रहा हूँ यार। ओवर एक्टिंग मत कर, तेरी वजह से ही सब हो रहा है। मेरी वजह से ना? हाँ यार। हाँ, अच्छी बात है। स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। रामनाथ भाई जरा सुनिए, आपका असली नाम स्वामीनाथ है? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं स्वामीनाथ हूँ? तू तो मेरा नाम रामनाथ जानता है ना? मैं तो जानता ही हूँ, पर वो लोग नहीं मान रहे थे। कौन थे वो लोग? आपके भाई। भाई? हाँ मेरे? हाँ, आपके सगे भाई। उनके साथ एक जोकर भी था। अभी वो दोनों कहाँ हैं? मैं उन दोनों लोगों को आपके घर पर छोड़ कर आया हूँ। अच्छा, ऐसा किया? हाँ। जान से मार दूंगा तुझे मैं, कमीना। पर मैंने गलत क्या किया? अरे तो सही ही क्या किया है तूने? पहले उनसे निपट लो, बाद में तुझसे निपटता हूँ मैं। हे भगवान, जल्दी चलो ना, जल्दी। सुनिए जी, आप ठीक तो है ना जी? भगवान का शुक्र है कि आप ठीक ठाक हैं। अब इससे बुरा और क्या हो सकता है कांचन? तुम इन दोनों की बातों में क्यों आ गई? इन दोनों ने मुझे धोखा दिया है। पापियों, तुम्हारा सर्वनाश हो। अपने भाई के बारे में ऐसा कहते हुए आप दोनों को शर्म नहीं आई क्या? बताओ। वो ठीक तो है, फिर आप हम पर चिल्ला क्यों नहीं है?
आपको तो इससे खुश होना चाहिए। अरे चुप रहे कमीने, तुझसे मेरी खुशी नहीं देखी गई ना जो मुझे तबाह करने आ गया। भैया हम आपको इस तरह से खुश नहीं देख सकते। चल माया कुटी, अभी चलते हैं और बाबूजी को सब कुछ बता देते हैं। अब देखता हूँ कि मेरी शादी कौन रोक सकता है। मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे नहीं जाने दूंगा। कांचन, इसे पकड़कर अंदर ले जाओ, नहीं तो हमारी लंका लग जाएगी। रुकेंगे 1 मिनट भी नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं भैया। मेरी बात तो सुनो भाई। नहीं भैया, अब जो कुछ भी समझाना है बाबूजी को समझाओ। अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मेरी लंका लगाने पे क्यों तुला हुआ है तू? अरे तेरी शादी मैं आप झूठ बोल रहे हैं। तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं। तू चुप कर। अभी आपने क्या कहा? मैंने कुछ कहा था क्या? शादी के बारे में जी। मैं मुझे शादी नहीं करनी। सच कह रहा हूँ, मैं कराऊंगा तेरी शादी, वादा करता हूँ। अरे तेरा बड़ा भाई कह रहा है ये। अगर बाद में वादा तोड़ दिया तो? तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है क्या? देख इधर आजा आजा इधर आजा। मैं अपने दोनों बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी करवा के रहूंगा और अपने वादे को कभी नहीं तोड़ूंगा। बात क्या है? बात यह है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। अरे तू लड़की से प्यार करे या शेरनी से? कौन है, नाम तो बता। आप उसे जानते हैं, वो अनपरा की लड़की है। हाँ अनपरा में रहने वाले परशुराम जी की बेटी है मालू। भगवान भैया आपने मुझसे वादा किया है। बाहर में जाए वादा वादा, मैं अपने सारे वादे तोड़ रहा हूँ। अरे कांचन, जल्दी से बच्चों को अंदर लेकर जाओ। जाओ 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 जाओ। मैं अपने बच्चों को अनाथ नहीं होने दूंगा। अरे तू उसकी जगह कोई दूसरी लड़की ढूंढ ले। यहाँ कुछ नहीं होगा, जल्दी चलो और बाबूजी को यहाँ ले आते हैं। अरे तू बात बात में बाबूजी को लाने की बात क्यों करता है? अरे जरा मुझे सोचने का वक्त तो दे। तुझे उसके अलावा कोई दूसरी लड़की नहीं मिली क्या? क्या देख लिया उसके अंदर तूने? मैं जानना चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करोगे या नहीं। मैं करूंगा तेरी मदद, लेकिन तुझे चेतावनी देता हूँ। ये सच है कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन ये राज मेरे और तेरे सिवा और इस बेवकूफ के सिवा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? वादा कर। बाबूजी को पता चल गया तो? तेरी तो जान। तू जरा एक मिनट इधर आ। अरे अब क्या हुआ? तो क्या हुआ? लगता है हमारे सर पे मुसीबत आने वाली है यार। ये बात तेरे दोनों भाइयों को भी पता चल चुकी है। ये क्या किया तूने? उन्होंने तो अब तक बाबूजी को बता दिया होगा। मैं तो गया। अगर तेरी बात सच निकली तो आज से अर्जुन के 3 बेटे ही बचेंगे। मैं उस स्वामीनाथन को अपने हाथों से मार के बगीचे में दफना दूंगा। और अगर तेरी बात झूठ साबित हुई तो भी मेरे 3 ही बेटे बचेंगे। मैं तुझे मारकर उसी जगह पर गाड़ दूंगा। चलो। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मेरी बुरी किस्मत मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। अरे क्या कर रही हो? जल्दी करो। प्रेम यहाँ कभी भी बाबूजी और मेरे भाइयों के साथ आ सकता है। हाँ, आ रही हूँ। अरे वो कार लेने जहन्नुम में चला गया क्या, या किसी कार वाले ने उसे ठोक दिया? कहाँ गया? अरे सुनो, जल्दी जाकर उसे देखो। जब तक यहाँ से सारा सामान नहीं जाएगा हमारी खैर। अरे वो आता ही होगा, आप जल्दी से सामान लेकर आइए। इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं इसे सही जगह रख रहा हूँ। अरे डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही है। इतना डर क्यों रहे हैं? अभी एक दूंगा तुझे। तू क्या चाहता है कि मैं नाचूं यहाँ पर? अरे ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। बस मैं किसी तरह बच जाऊँ, तुझे तो मार डालूंगा मैं। अरे तुम्हारा अभी नहीं हुआ हाँ, क्या? हो गया। अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो बाबूजी हमारी यहाँ समाधि बना देंगे। जल्दी चलो, कार आ गई। ये सब क्या है? रास्ते में खाने के लिए कुछ मीठा। बनाया। ये सब नहीं चाहिए। अरे चलो। पागल हो गए हैं क्या? यहाँ मेरे बाबूजी मेरी अर्थी बनाने पर लगे हुए हैं और ये मीठा बना रही है। हे भगवान। अंदर चलो, जल्दी अंदर चलो। ये कार तो पहचानी सी लगती है। कौन आया है यहाँ पे? हे भगवान! अरे जल्दी कार पीछे ले, कार पीछे ले। कार कहीं साइड में लगा दे। लग गई मेरी तो। कांचन और बच्चे कहाँ हैं? कौन है आप? मैंने पहचाना नहीं। गलत मत समझिए, हम किसी काम से जा रहे थे। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि राहु काल पर विश्वास है मुझे। जाते समय किसी से मिलना नहीं चाहिए ना। भाई आपका नाम क्या है? बोला तुझे मेरा नाम याद नहीं है? आए हैं तो इसके लिए आप अपने दांत क्यों पीस रहे हैं भाई? फिर से चबा रहे हैं? अगर नाम इतना कठिन है तो फिर रहने दीजिए ना। मैंने तो इसलिए पूछा कि आपको पहचान नहीं पाया ना। तूने मुझे नहीं पहचाना? तू आज अपने भाई और बाप को नहीं पहचान रहा है? अच्छा समझ गया, तो तुम इनके बेटे हो। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग मेरे घर क्यों आ गए। समझ गया तुझे थप्पड़ क्यों मारा। अब तुझे याद आ जाएगा तू स्वामीनाथन है। मैं स्वामीनाथन नहीं हूँ। नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं हूँ। तो मुझे थप्पड़ मार। देख क्या रहा है? चला मुझे थप्पड़ मार।
क्या हुआ? अगर मैं तेरा बाप नहीं हूं तो मुझे थप्पड़ मार। मैंने इस बुढ़े को नहीं मारा, इसकी एक वजह है, क्योंकि ये मेरे बाप की उम्र का है। अगर तू इन्हें अभी यहाँ से लेकर नहीं गया तो इनकी उम्र का भी ख्याल नहीं करूंगा, मैं सब भूल जाऊंगा। हे भगवान, मेरा गुस्सा उबल रहा है। बलराम, ओए बलराम, बलराम। जी पिताजी। उस स्वामीनाथन को ढूंढकर अभी लाओ। किसी भी तरह से पता लगाओ वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है और घर कब वापस आता है। एक बात और, आज से इस घर में उसे घुसने की इजाजत नहीं है। जी पिताजी। वो चाहे यहाँ जब भी आए, लेकिन उसे इस घर में घुसने मत देना जब तक मुझसे मिल न ले वो। हाँ, समझ गए ना? नीचे उतरो। आ जाओ बेटी। हे भगवान, सच में अगर मेरे बच्चे ऐसे होते तो क्या होता? स्वामी भैया, भाभी आई है। बाद में यही औरत सब कहानी छोड़ो, सच में भाभी बाहर आई है। बड़ी जबरदस्त कहानी है। औरत, ये औरत यहाँ क्या कर रही है? चलो बाहर निकलो। मैं यहाँ बाहर जाने के लिए नहीं आई हूँ, अंदर आने के लिए आई हूँ। ये बच्चे इसी खानदान के हैं, जल्दी आ। इस खानदान के बच्चे? ये जो खड़े हैं ये मेरे बच्चे हैं, और इन बच्चों की तो शादी भी नहीं हुई, इनका कोई बच्चा भी नहीं है। मैं स्वामीनाथन की पत्नी हूँ, मेरा नाम कंचन है। कैसी औरत हो, लाज शर्म है कि नहीं कुछ तुम्हारे अंदर? भलाई चाहती हो तो बाहर निकल जाओ। आप लोग मेरे पति को बुलाओ। यहाँ तुम्हारा पति नहीं रहता है। बलराम, स्वामीनाथन। अरे तो मुझे बुला रहा है। जा रहे हो भैया? देखो, डरने की कोई बात नहीं है, वही बोलना जो हमें तय हुआ है, ठीक है? स्वामीनाथन। क्या हुआ बाबूजी? तो इतना घबराया हुआ क्यों है? ऐसा तो कुछ नहीं है। पर तो ठीक नहीं लग रहा है मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबूजी। अच्छा, जरा इधर आ। अच्छा। ए औरत, क्या यही तुम्हारा पति है? हाँ बिल्कुल। आप इन्हें बता दीजिए जी कि हम दोनों की शादी हो चुकी है और अब आप दूसरी शादी नहीं करेंगे, और इनसे कह दीजिए ये दोनों बच्चे हमारे ही हैं। हे भगवान, ये औरत क्या कह रही है? कौन है ये औरत? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन है ये औरत? तू इसे नहीं जानता? धोखेबाज कहीं के, तुम मुझे नहीं पहचानता, तू इन बच्चों को भी नहीं पहचानता। मुझे सब पता है, तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हो? तुम्हें अपने दुल्हन मिलने वाली है ना? तुम्हारे पास कोई सबूत है, कोई निशानी वगैरह हो तो दिखाओ। कहाँ है? मान जाऊंगा मैं, दिखाओ मुझे। हाँ है। कहाँ है? ये दोनों तुम्हारी निशानी है। इनके सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। और हाँ, अगर इतना ही काफी नहीं है तो जाओ अपने भाई को बुलाओ, वो सब जानता है। रामभद्रा, कहाँ हो तुम? तुमने देखा, वो अपना मुंह छुपा रहा है, वो सब सच्चाई जानता है। उसे बाहर बुलाकर पूछे कि मैं कौन हूँ। रामभद्र, हे रामभद्र। क्या हुआ बाबूजी? तू इसे जानता है? देवर जी, कम से कम आप तो सच्चाई बताइए। इन्हें बताइए कि मैं आपकी भाभी हूँ और वो आपके भतीजा और भांजी है। इधर क्या देख रहा है? तू उसे जानता है क्या? मैं तो इसे जानता हूँ। मैं इसे जानता हूँ बाबूजी, अच्छे से जानता हूँ। इसे अक्सर अमीरों के घरों में बच्चों को साथ लेकर जाते हुए देखा है मैंने। हर घर में जाकर ये ऐसी ही नौटंकी करती है बाबूजी। ये तो यहाँ पर भी
पैसों के लिए नौटंकी करने आई है। हे भगवान, मैं मर क्यों नहीं जाती? ऐसी औरत को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं भैया, पुलिस को ये सब बताने से क्या होगा? तो तू कहना क्या चाहता है? अगर पुलिस यहाँ आई तो मामला और भी बिगड़ जाएगा। मैं इसे समझाता हूँ ना। चलो चलो चलो, यहाँ से भागो। चुप हो जा पापी कहीं का। अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब मेरी लाश यहाँ से जाएगी। चुप कर चुड़ैल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और तो नौटंकी कर रही है। अगर अपने बच्चों को पाल नहीं सकती तो जाके कहीं मर जा। हाँ, मर जाऊंगी। मैं यही अपनी जान दूंगी। तुम लोग देखते रहो। बच्चों को लेकर कुएं में कूद जाऊंगी। मैं तुम लोगों का क्या करूंगी जब तुम्हारा बाप मुझे नहीं पहचानता? चलो चलो जल्दी चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ यहाँ। आ जाओ यहाँ। हम लोग कूद जाते हैं। मैं अपनी जान दे दूंगी। आ जाओ। कांचन रुको, रुको मेरी बात सुनो, रुको मेरी बात सुनो, रुको। चल बेटी, कांचन मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ और ये दोनों मेरे बच्चे हैं। अरे मैं तो तुम लोगों को सिर्फ खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मुझे किसी का डर नहीं। जिसे जो करना है कर ले। चल यहाँ से, चलो बच्चों। बाबूजी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरे ऊपर और मेरे परिवार पर दया कीजिए। हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। ये सच है कि मैंने इस बारे में सबसे छुपाया है, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मर जा तू। हे भगवान, हे भगवान। तू चाहता है मैं तुझे माफ कर दूं निकम्मे? चल खड़ा हो जा। निकल यहाँ से। मुझे समझ क्या रखा है? मैंने तेरी असलियत बाहर करने के लिए ये सारा खेल रचा था। तू चाहता है माफ कर दूं तुझे? छोड़ मुझे तू। इसे पकड़कर बाहर फेंक दो। चल कोई तो इन्हें रोको। ऐसा मत करो। उन्हें मत मारिए। छोड़ दो मुझे। उठ खड़ा हो। उन्हें मत मारिए। चल खड़ा हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? आज तक बाबूजी को रोकने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। चल माफी मांग उनसे, पैरों पे गिर के माफी मांग। छोड़िए, मैंने कुछ गलत नहीं किया जो मैं माफी मांगूंगा। और भैया ने ऐसा क्या गलत किया है जो बाबूजी उन्हें इस तरह से मार रहे हैं? शादी करना गलत बात है, बच्चे पैदा करना गलत बात है क्या? अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे भी आप यहीं पर मार दो, लेकिन मैं बाबूजी को अधर्म करने नहीं दूंगा। बाबूजी, हमने आपके लिए क्या नहीं किया बताइए? हमें पाल पोस कर क्यों बड़ा किया? ताकि आप हमें मार पीट सके और आपके लिए हम दूसरों से मार पीट करें। आपको अपने लिए बेटे नहीं चाहिए, गुंडे चाहिए थे जो आपके इशारे पर लोगों का खून कर सके। बलराम, तू वहां खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? इसे अपने लातों से मारो। तुम भगाओ यहाँ से। तुम आज से अर्जुन के बेटे नहीं हो। तुम दोनों मेरी लाश को भी उठाने मत आना। चल निकल जा यहाँ से। तू भी निकल। आखिरकार उस अर्जुन का परिवार टूट गया। अब उसके अंत में और क्या बचा है? उसके बच्चे उसके लिए जान देते थे। अब बस आग लगाने की जरूरत है। मालू, मालू बाहर आओ। जैसा मैंने तुमसे वादा किया था, मैं आज यहां पर तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आ गया हूं। अब जैसा तुमने वादा किया था, मेरे साथ चलो।
कौन है ये? अर्जुन का बेटा है, रामभद्र। क्या? तू अंदर जा। मैंने कहा अंदर जा। अगर तूने एक भी कदम अंदर बढ़ाया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। अब तो अंदर आ ही चुका हूँ, तो किसी चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बाप का गुस्सा कहीं और जाकर दिखा। नहीं बेटा, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं बात करती हूँ। पहले इससे पूछो ये क्या करने आया है। आओ बेटी, आ जाओ। मुझे बता, तुझे क्या लगता है? क्या तुझे लगता है तू मेरी पोती को बुलाएगा और ये तेरे साथ चली आएगी? बता मुझे। वो ऐसा ही करेगी, इस बात में कोई शक नहीं है। तो फिर बुला इसे और अपने साथ ले जाकर दिखा। बेटी बता इसे, मेरे कहने पर ही तूने इसके साथ प्यार का नाटक किया था। मेरे साथ चलो मालू, ये लोग हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। मालू चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मालू अपने कदम आगे बढ़ाओ। बेटी, बेटी, छोड़िए मुझे। जाओ, कहाँ जा रही हो? छोड़िए मुझे। मालू मेरी है। छोड़िए मालू। निकल यहाँ से। मेरी मालू को मुझे वापस दे दीजिए। प्लीज उसे छोड़ दीजिए पापा। छोड़िए आप दोनों। छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप? मालू छोड़िए भैया। मालू को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। छोड़ो उसे। छोड़िए मुझे। छोड़ो मुझे। भैया अगर किसी ने अर्जुन के परिवार को नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। जान से भैया मेरी बात से काट के मार दूंगा मैं। मुझे उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं फिर से आऊंगा, मालू को लेकर ही जाऊंगा। तुम लोग चाहे उसे जहां भी छुपा दो, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा। संतुष्टि मिल गई? अब तो आप बहुत खुश होंगी ना? तेरी इतनी हिम्मत, बता तू उसके साथ जाएगी? हाँ जाऊंगी, मैं रामभद्र के साथ जरूर जाऊंगी। क्या कहा? तू उसके साथ जाएगी? छोड़ूंगा नहीं तुझे। नहीं, आप चाहे मुझे मार दीजिए, मैं उसके साथ जाऊंगी। इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। तो सब लोग यहाँ से, आज मैं इसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। छोड़ो मुझे। भैया भैया रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? तुम पीछे हटो। पागल हो गई क्या? मेरा हाथ है। तू चाहता कुछ नहीं चाहता। वो दोनों प्यार करते भैया। ये ऐसे नहीं मानेगा। भैया आप आगे मत बढ़िए भैया। मुझे मारेगा? हटो उससे, छोड़। आप लोग मालू को मार रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि मालू की कोई गलती नहीं है, गलती मार की है। ये सब माँ का किया धरा है भैया। सूर्य तुम अंदर जाओ। ओमन तुम इसे अंदर लेकर जाओ। उसे अंदर लेकर चलो। वीरभद्र की इसमें कोई गलती नहीं है। अब उसे मारने से या फिर डराने से कोई फायदा नहीं है। किसी भी तरह अगर वो प्यार से समझ जाए तो ही बेहतर होगा। अपना सुझाव देना बंद करो। तुम्हारे सुझाव की वजह से ये सब हो रहा है। तो इन सब के लिए जिम्मेदार मैं हूं। तुम्हारे सुझाव की वजह से हुआ है। तुमने सबके कान भरे थे ना। मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हो तुम। इस मामले को तुम ही ने उलझाया है। मैंने कहा था उनके घर एक लड़की जानी चाहिए, लेकिन वो मालू हो ऐसा नहीं कहा था। बस जो हो गया सो हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते हैं। तुम मुझे बताओ अब हम क्या कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दो। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। अब मुझे जल्दी से उसकी शादी करवानी ही है। माँ जी मैं कोई मैरिज ब्यूरो तो हूँ नहीं कि 15 दिन में उसके लिए लड़का ले आऊँ। देखो हम ये सब कुछ भी नहीं जानते हैं। लड़का बस हमारे परिवार की बराबरी का होना चाहिए। आप लोग मुझसे ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं लड़के को अपनी जेब में लिए घूमता हूँ। वैसे एक लड़का तो तुमने अपनी जेब में जरूर रखा हुआ है। हाँ? वही तेरा बेटा डॉक्टर बालकृष्णन। उसके बारे में क्या कहते हो?
ये तो सही है, इसमें क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो आप सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? लेकिन उसने धमकी दी है कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर कहीं उसने... वो कुछ नहीं करेगा। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे पता है कि क्या करना है। अब मैं दिखाऊंगी। हमने तो सोचा था दोनों परिवारों के बीच में जंग छिड़ जाएगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। क्या है? चल जीप में बैठ। किस लिए? चुपचाप चल के बैठ जाओ। ये ले पकड़, उसे बता देना कि मैं इसे लेके जा रहा हूँ। मुझे घर नहीं जाना है। फिर कहाँ जाएगा? मैं वहाँ नहीं जाऊंगा जहाँ से मुझे निकाला गया है। नहीं जाऊंगा मैं। मेरी बात मान जा, अच्छा होगा। अब चाहे बाबूजी बुलाए तो भी मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। अच्छा तो तू नहीं जाएगा? तुझे अनपरा की लड़की से शादी करनी है क्या? देख मैं तुझे जान से मार दूंगा। चुपचाप जीप में बैठ। चल जीप में बैठ, बैठ अंदर। वो देखो बाबूजी आ रहे। पकड़ उसे। हट जाओ। भागता रहे भाई, वो हमारे पीछे है, भागता रहे। पकड़ के लाओ उसे। और तेज भाग। मैं नहीं आऊंगा। भाग। चल छोड़ो मुझे। चल भैया उसे जाने दीजिए, प्लीज जाने दीजिए उसे भैया। भैया नहीं, मैं आपको ही जाने दूंगा। भैया नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। हट जा। भैया मेरी बात सुनिए, मत मारिए उसे भैया प्लीज। मैं नहीं आऊंगा। भैया मत मारिए उसे, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए भैया। भैया भैया छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगा भैया। मेरा भी हाथ उठ सकता है भैया। हाथ उठा के तो दिखा। भैया मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे भैया। हट जाओ, हट जाओ, छोड़ो, हट जाओ, हट जाओ। हट जा यहाँ से। सुनो, रुक जाओ। क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। राम बहादुर। मैं कहता हूँ रुक जाओ। भैया अरे मैं इसे जान से मार दूंगा। कहाँ जा रहे हैं? हट जाओ। रुकिए, मैं कह रहा हूँ। छोड़ो मुझे। मारो मुझे, मारो ना। नहीं राम बहादुर तुम बचा। छोड़ दो। अरे हिम्मत है तो मारो ना यार। चलिए, इसे मैं जान से मार दूंगा। जाने दीजिए। इसके जैसा भाई नहीं हो तो छोड़ दो। अच्छा। राम बहादुर नहीं। ये अर्जुन का बेटा हो ही नहीं सकता। नहीं आएगा तो चलिए। छोड़ दो भैया जान से मार दो मुझे। अरे क्या कर रहा है, पागल हो गया? भैया क्या कर रहे हैं आप? आज तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है ना, इससे अर्जुन दादा की इज्जत मिट्टी में मिल गई। थू। अगर उनकी किस्मत में बेटों का अंत ऐसे ही लिखा हुआ है तो जान ले लो एक दूसरे की। देख क्या रहे हो? काट डालो एक दूसरे को। छह। चल जा रहे। तुम्हें पता है कि अब तुम्हें क्या करना है। अब तुम्हें उसके यहाँ जाना है और अर्जुन से हमारे घर की इस शादी में उससे सुरक्षा मांगनी है। फिर वो हमारी बेटी की शादी में कुछ हंगामा नहीं होने देगा। उसे हमारे यहाँ शादी में आना ही होगा और पहरेदार की तरह शादी में रखवाली करेगा। वो खुद को कितना भी बड़ा समझे, पर तुम उसकी हर किस्म की मदद करना जिससे ये शादी हो जाए। अब तुम लोग जाओ और अर्जुन को मनाओ। मुझे यकीन है कि अब वो अपने बेटों को मारने के लिए भी तैयार होगा। वहीं रुक जाओ। तुम लोग यहाँ क्या लेने आए हो? हैं? बलराम भाई, हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं। तो क्या है, शादी की बात करने आए हो? चल निकलो यहाँ से। हमने सुना है कि अर्जुन जी दरवाजे पर आए सभी फरियादियों की मदद करते हैं। तुझे मदद चाहिए? रुक जाओ, उन लोगों को अंदर आने दो।
हमें माफ कर दीजिए। हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। आपके बेटे ने शादी के लिए मेरी माँ से मदद मांगी है क्योंकि वो जबरदस्ती मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। हमारी माँ दरअसल आपको हराना चाहती हैं और इसलिए ताकि आप हार जाएं इसलिए उन्होंने ये शादी कराने का फैसला किया है। पर हम चाहते हैं कि हमारी मल्लू की शादी वहीं हो जहां हम लोगों ने सोच रखा है। इसमें हमें आपकी मदद चाहिए। हम आपसे यही कहने आए हैं कि अब आप पुरानी बातों को भूल जाइए। नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अब मैं सब संभाल लूंगा। तुम लोग अपनी बेटी की शादी वहीं करो जहां तुम लोग करना चाहते हो। पिताजी। बलराम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लड़ाई रामभरण के खिलाफ है, पर अर्जुन ने हारना नहीं सीखा है। अब तुम्हारे बाप का आत्मसम्मान बदला घमंड कहाँ गया? वो महान अर्जुन जी कहाँ चले गए? वो अपने दुश्मनों के घर अपने ही बेटे के खिलाफ जा रहे हैं। क्या वो कोई सिक्योरिटी ऑफिसर है? बताओ। एक झापड़ तुझे भैया, ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है। अरे गुस्सा का कोई समय होता है क्या? तू लिख के बता दे कि कब गुस्सा होना चाहिए। एक लात मारूंगा ना बस। दोबारा मेरे गुस्से के बीच में मत पड़ना। हाँ, देख रामभद्र, मेरी बात सुनो। तुम्हारे बाबूजी तुम्हारी शादी कभी नहीं होने देंगे, पर अपने दुश्मनों के घर पर बंदूक लेकर रखवाली जरूर करेंगे। तुम जरा चिल्लाना बंद करोगी या हमारा दिमाग खराब हो रहा है और तुम हाँ, बीच में। चिल्लाऊंगी, जरूर चिल्लाऊंगी, क्योंकि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और मुसीबत उठाने का समय नहीं है हमारे पास। पहले से इतनी सारी मुसीबतें हैं हमारे ऊपर। तू बस ये बता दे, तू हमारी मुश्किल क्यों बढ़ा रही है? अरे ये तो पहले से एक मुसीबत है। सुनिए देवर जी, अगर आप इनकी बातों में आएंगे ना तो जिंदगी भर कंवारे ही रह जाएंगे। हम सबको वहाँ चलना चाहिए, चाहे वहाँ अर्जुन हो या भीम। वो शादी रोकनी ही चाहिए और तुम्हारी उससे शादी होनी ही चाहिए। अब यहाँ कौन आ गया? ससुर जी तो नहीं है? मेरे बेटों ने तुम्हारे पिताजी के साथ हाथ मिला लिया है। मैं यहाँ तुम्हारे पिताजी को या अपने बच्चों को हराने नहीं आई हूँ। मुझे मेरी पोती की खुशी चाहिए। मैं यहाँ तुम सभी से सिर्फ बात करने आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ हाथ जोड़कर तुम लोगों से विनती करने आई हूँ कि तुम लोग इस शादी को मत रुकवाओ। इस बुढ़िया की बात मान लो। जो कुछ भी मेरी माँ ने तुमसे अभी कहा है, तुम लोगों ने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया क्या? तुम्हें लगता है कि माँ तुम्हारी शादी कभी मालू के साथ होने देगी? ये सिर्फ उसका दिखावा भर है। मेरी माँ तुम दोनों की शादी के खिलाफ हमेशा से थी और रहेगी। तुम उसे जानते नहीं हो। सच्चाई तो यह है कि मेरी माँ ने मालू के लिए दूसरा लड़का भी ढूंढ लिया है और वो मालू की शादी उस लड़के के साथ करवाना चाहती है। रामभद्र, मेरी बात सुन। इसकी बातों का भरोसा मत करना। ये आदमी तुझे भड़काने के लिए यहाँ पर आया है। हमें सब पता है कि क्या करना चाहिए। तुम मत बताओ, जाओ यहाँ से। रामभद्र, तुम यहाँ से जा सकते हो। आप यहाँ से निकल जाइए। औकात मेरे, वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा। रामभद्र, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम और मालू एक हो जाओ। मैं तुम दोनों के प्यार का सपोर्ट करता हूँ। यही सच्चाई है। तुम्हारे प्यार में एक लड़की वहां पर घुट घुट कर अपनी जान दे रही है। मरना है तो कहीं और जाके मर। जब मुझे मारना ही चाहते हैं तो गाड़ी रोकी क्यों? फिर आप आसानी से जीत जाते। आप लोग वहां क्यों जा रहे हैं? उनके घर शादी में शामिल होने के लिए या मुझे नीचा दिखाने? मैं उससे शादी करके आपको हराना नहीं चाहता। मैं वहां कभी भी नहीं जाऊंगा। आप भी कृपा करके मत जाइए। हट जा रास्ते से। नहीं, मेरी बात का विश्वास कीजिए। वो लोग हमसे धोखा कर रहे हैं। भैया, आप लोग ऐसा करके उनकी मदद मत कीजिए। बातें बंद करो और गाड़ी इसके ऊपर से चढ़ाकर यहाँ से निकलो।
मेरी बात तो सुनिए बाबूजी, मैं वहां नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। आप भी वहां मत जाइए और उनकी मदद मत कीजिए। मेरे लिए आप लोग उस लड़की से ज्यादा अहमियत रखते हैं। हमारे लिए पहले पिताजी हैं। हम लोग वहां जाएंगे और उनकी मदद भी करेंगे। तू वहां आने की हिम्मत मत करना। मैं पिताजी की खातिर तुझे भी जान से मार सकता हूँ। मैं अर्जुन का बेटा हूँ, ये बात याद रखना, समझा? मैं भी अर्जुन का ही बेटा रामभद्र हूँ। मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं वहां आऊंगा और वहां आकर यह शादी रोक कर दिखाऊंगा। और ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, सिर्फ अपने बाबूजी के लिए कर रहा हूँ। फिर देख लेते हैं। देख लेना। हाँ हाँ देखते हैं। मालू, मेरी बात तो सुनो। तुम कल शादी के समारोह में जरूर आना। रामभद्र भी वहां पर आएगा और तुमसे वो शादी जरूर करेगा। मालू, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई हंगामा हो। मैं अब शादी करना ही नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा हाल भी माँ की तरह हो जाए। चाचा जी, मैं अब शादी नहीं करूंगी। मालू, तुम मुझसे शादी करके अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताओ। अगर तुम चाहती हो कि दोनों परिवार के बीच दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो तुम्हें वहां पर आना होगा। तभी उनके परिवार को और हमारे परिवार को इस दुश्मनी से हमेशा के लिए मुक्ति मिल पाएगी। लेकिन तुम चाहती हो कि दुश्मनी कभी खत्म ना हो तो करो जो करना है। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? आओ बेटी। ये दुल्हन है, ये है मेरी पत्नी और ये मेरे भाई की पत्नी। अंदर जाओ। तुम दोनों यहाँ डट के खड़े रहना, जरा भी हिलना नहीं और अपनी आंखें दरवाजे पे ही रखना। तुम दोनों यहाँ से बिल्कुल मत हिलना, कोई अजनबी न जाने पाए। ठीक है भाई। हाँ, नमस्ते नमस्ते। माँ, इस शादी में आपको किसने बुलाया? आप अंदर नहीं आ सकती हैं। अरे भाग यहाँ से। तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? मेरी पोती की शादी है, मैं जहाँ चाहूंगी वहाँ जाऊंगी। माँ, आप यहाँ से चले जाइए, मैं कहता हूँ। मालू के साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इस शादी को पूरी करने के लिए अर्जुन साहब यहाँ खुद आए हैं और जो इस शादी के खिलाफ है उस इंसान को तो मैं मंडप के पास कभी आने भी नहीं दूंगा। देखिए, ये सच्चाई की ये मेरी माँ है, लेकिन आज आप लोग मेरे लिए इनसे भी ज्यादा बढ़कर हैं। जो आपके दुश्मन मतलब वो हमारे दुश्मन। क्यों भैया? हाँ हाँ हाँ, सुन लिया। अब तो आपको यकीन आ गया ना माँ? फिर भी आप अगर शादी के अंदर आना चाहती हैं तो अर्जुन साहब से बात कीजिए, उनसे माफी मांगिए आप। माँ, घबराइए मत। आज आप जो भी मांगेगी वो हंसते हंसते दे देंगे। वैसे भी इतने सालों से आप इस दुश्मनी को ढोती हुई आ रही हैं। अब सब कुछ खत्म कर दीजिए माँ और जाकर उनसे माफी मांगिए। देखिए, जब तक आप माफी मांगेंगे नहीं, कोई माफ कैसे करेगा माँ? जल्दी करो, माफी मांगनी है या वापस घर जाना है, जो भी करना है। मुहूर्त निकल रहा है। रुक जाओ बलराम, रुको। मैं इसे हर चीज के लिए माफ कर दूंगा क्योंकि अभी इसकी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं वो झूठे नहीं हैं। अंदर जाओ तुम। सुनो, ये वो नहीं है जिसे मैं हराना चाहता था, वो है रामभद्र। तू कौन होता है हमारी माँ से उससे माफी मंगवाने वाला? बता, क्यों माफी मंगवाना चाहता है? छोड़ो मुझे, छोड़ो भैया। तुम दोनों हमेशा बल का उपयोग करते हो, दिमाग का उपयोग कभी नहीं करते। अगर मैं माँ को अंदर जाने देता तो पता है क्या होता? वो यही बोलती कि हम तीनों मिले हुए हैं और हमारा पूरा काम बिगड़ जाता और वो लोग हमें मारने को आ जाते। हमारी भलाई के लिए मैंने ये सब कुछ किया। तुम्हें क्या लगता है माँ सचमुच उनसे माफी मांगने वाली है? अरे तुम माँ को तो समझ ही नहीं पाए। ये सिर्फ माँ की एक चाल है भाई, समझे? अब जाओ वरना उनको शक हो जाएगा कि हम सब मिले हुए हैं। चलो जाओ जाओ। चलो।
जल्दी से बर्तन लेकर आओ। माया कुटी, जल्दी से बर्तन लेकर आ। क्यों? अबे पतीला लेकर आ। अरे चिंता क्यों रहा है? सुनो भाई, रुक जाओ। तुम लोग ये पतीला अभी क्यों ला हम रहे लोग हो? इसे किराए पर लेकर आए हैं, अब हम इसे वापस नहीं ले जा सकते। बलराम, तलाशी लो उनकी। अरे जरा रुकिए, ये सब कुछ मैं देख लेता हूँ। रुकिए 1 मिनट। अर्जुन साहब रुकिए, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। अच्छा रामू काका जाइए, आप आइए। दीनू भाई आप भी जाइए। हाँ नेक्स्ट, राम सेवक तुम भी जाओ, कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ तुम दिखाओ। हाँ ये भी ओके, ये भी ओके। हाँ। डॉक्टर जरा मेरे साथ आइए 1 मिनट। क्या बात है? जरा आइए ना। कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है। आप घबराइए मत, आपसे एक जरूरी बात बतानी है। आप थोड़ा स्मॉल लेंगे? पर क्या? अरे स्मॉल। डॉक्टर साहब मुझे। हमने भी थोड़ी सी पी हुई है, जरा सा पी लेंगे तो आप भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। मैं आपके लिए भी भिजवाता हूँ, आप पी लीजिएगा, ठीक है? मुझे अभी नहीं चाहिए। शुरू में यही कहिएगा कि मुझे नहीं चाहिए और बाद में एक स्मॉल मार लीजिएगा, ठीक है? चलिए आइए, आइए आइए ना। क्या बात है, क्या हुआ? बस ऐसे ही जरा सा। क्या हुआ? एक प्रॉब्लम हो गई है। अरे क्या प्रॉब्लम? अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं हुई है। फिर क्या हुआ? अपना दूल्हा है ना, उसे टेंशन की वजह से पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। पेट में? मतलब उसे टॉयलेट जाना है। अरे पर ये कोई वक्त है टॉयलेट जाने का? अभी नहीं गया तो बाद में और प्रॉब्लम हो जाएगी। आप उसे लेकर जाइए भैया। तुम क्यों नहीं जाते? अरे मैं उसे लेकर गया था, मगर पूरे कमरे में औरतें बैठी हुई हैं। आप जाकर औरतों को हटाइए। और सुनिए, दूल्हा थोड़ा शर्मीला है, शुरू में थोड़ा सा आनाकानी करेगा। जाइए। अजीब आदमी है ये भी। बेटा तुम मेरे साथ चलो। नहीं अभी नहीं। अरे सब ठीक हो जाएगा, वहाँ तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। पर मैं तो एकदम क्या हो क्या रहा है? कुछ नहीं आओ। अरे मैं सब कुछ संभाल आप ये लूंगा, क्या तुम कह रहे शर्माओ हैं? मत। जाने आओ, दीजिए ना। चलो। देखिए अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ हर जगह औरतें हैं। अरे सब लोग ऐसा ही करते हैं, तुम भी वैसा ही करो। मैं उनको जाने के लिए कह देता हूँ। आओ। सुनो, लेकिन तुम सब लोग जरा यहाँ से बाहर निकलो, ले जाओ सबको। अब जल्दी निकलो। सुनो, हाँ? तुम इसमें चले जाओ। हाँ? मैंने अंदर सब कुछ रख दिया है, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। आप अंदर क्यों नहीं आए? क्यों? साथ देने के लिए। जी कैसी बात करे, तुम कोई बच्चे थोड़े ना हो। जल्दी जाओ। ठीक है। क्या हुआ? हाँ? अरे तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? सब लोग दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी दूल्हे को लेकर आओ। अभी काफी वक्त बचा हुआ है, उस बेचारे को अपना काम तो कर लेने दो। सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं जवाब देकर परेशान हो चुका हूँ। तुम ही जाकर सभी लोगों को जवाब दो। मैं दूल्हे को साथ लेकर आता हूँ, जाओ। बाला कितना समय लगेगा? मुहूर्त निकला जा रहा है, सब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी निकलो अंदर से। अरे ये तो यहाँ है ही नहीं। ये तो बहुत भारी है, इसे यहाँ लगा देता हूँ। चश्मा पहना देता हूँ। अब ठीक है। अरे कहाँ जा रहे हैं अंकल जी? इधर आ गया। इन्हें लेकर चलते हैं, मेरे पीछे आराम से। अरे आराम से अंकल जी, ये संभल कर आराम से। ठीक है।
दूल्हा कहाँ गया? घबराने की बात नहीं है, वो बस हल्का होने गया है। पर वो है कहाँ? उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। क्या? इससे अपना मुंह ढक लो। आओ आओ। भैया अभी तक वो आया नहीं है। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो आए। क्या? देखना वो बिल्कुल सही टाइम पर आएगा। आज शादी के मंडप पर एक कत्ल जरूर होगा। मुहूर्त का वक्त हो गया है, अब सब बाजा बजाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलसूत्र पहनाइए, पहनाइए ना। अरे ये तो रुक जाओ। मंगलसूत्र नीचे रखो। भैया रुकिए, रुक जाइए। राम भक्त जो कर रहा है उसे करने दीजिए भैया। वो दोनों सच्चा प्यार करते हैं भैया, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। हटो हटो हटो, देख ले तो मुझे। हट जाओ यहाँ से। तुम्हारे वचन का क्या हुआ? तुमने देखा नहीं तुम्हारा बेटा यहाँ आ गया? मार डालो इसे अभी के अभी। बलराम रुक जाइए, वहीं पर रुक जाइए, यहां आने की जरूरत नहीं है। मैं शादी करने नहीं जा रहा हूं, मैं तो बस आप लोगों को इस औरत का असली चेहरा दिखाने जा रहा हूं ताकि आप लोगों को खुद ही यकीन हो सके। आपको अब भी लगता है कि यह औरत हमारी शादी कराना चाहती है? आपकी आंखें अब तक नहीं खुली? हम यहां इसके लिए एक दूसरे को मार देंगे, यही इस औरत का इरादा है। इतना खतरा मैंने सिर्फ इसलिए उठाया ताकि आप लोगों को मैं इस चीज का एहसास दिला सकूं। मालू, मुझे भूल जाओ। एक बार मेरे पिताजी ने तुम्हारी शादी खराब की थी और अब मैं भी वही कर रहा हूं। अपने बाबूजी को नीचा दिखाकर ये शादी मैं हरगिज नहीं कर सकता और मैं तुम्हारा भी दिल तोड़कर कभी चैन से नहीं जी सकता। रुक जाओ, ये मंगलसूत्र उसके गले में डालो। मैंने कहा मंगलसूत्र पहनाओ। नहीं, बाबूजी जब तक नहीं बोलेंगे नहीं करूंगा। उनकी इसमें हाँ है, मैंने उनका दिल पढ़ लिया है। तू अर्जुन का बेटा है तो मंगलसूत्र पहना दे। मुझे रास्ता दो, शहनाइयां बजाओ, शुरू करो। रुक जाओ, बंद करो। मैंने कहा ना शहनाइयां बजनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। बजाओ, मंगलसूत्र पहनाओ। मंगलसूत्र छीन लो। अरे लाइए, यहाँ लाइए। नहीं, तो मुझे लो भाभी। राम भक्त, ये लो मंगलसूत्र, ये लो। अरे छोड़ो मुझे, राम भक्त उसे पहना देना तू। अरे छोड़ो मुझे। जान ले लूंगा सबकी। भैया छोड़ो मुझे, ये लो मंगलसूत्र। ये मायाकुट्टी, ये लो पकड़ दो। अरे तू मेरे पीछे क्यों पड़ा? मैंने क्या किया भाई? देखता हूँ आज मुझे कौन रोकेगा। अरे अब कहाँ जा रहा है तू? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आज ये शादी होकर ही रहेगी। हाँ, छोड़ो मुझे। हट, हट, ये तुम्हारी तो ये लो। रामभद्रा, जल्दी आ रामभद्र।
छोड़। मिल गया। अब भी दिल में बदले की भावना बची है? अरे आप लोगों को बदला लेना छोड़कर एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। इस शादी के बाद हम सभी वापस एक हो सकते हैं। मैं मानता हूं कि आपने अपने पति को खोया है, पर बदले को भूलकर प्यार जगाइए, प्यार। बाबूजी, अगर मैंने कभी आपके साथ कोई नाइंसाफी की है तो मुझे माफ कर दीजिए। हम आप लोगों से कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताएंगे। ये सब कहने की जरूरत नहीं है। आओ आशीर्वाद लो, दोनों आके बाबूजी का आशीर्वाद लो। आजा कांचन, जल्दी आ। बाबूजी, हमें भी माफ कर दीजिए। बेटी, साहब घर पहुंच गए। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आ जाओ।